आपने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी कि नहीं? सुनी ना। उस कथा में एक छोटी सी कथा आती है कि एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी का गट्ठा लेकर के और रास्ते से जा रहा था, तो एक पंडित जी के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। तो लकड़हारा वहीं लकड़ियों का गट्ठा रखा और बैठ गया। पंडित जी प्रसाद लाए और लकड़हारे को भी दिया। तो लकड़हारे ने बोला कि भाई ये किस चीज का प्रसाद है? तो कहा कि हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हुई, ये उसी की पंजीरी प्रसाद है, तो आप भी ग्रहण करो। तो लकड़हारा बोला ये सत्यनारायण भगवान की कथा क्या होती है? तो पंडित जी ने पूरी विधि बताई कैसे ऐसे होती है। तो लकड़हारा बोला क्या मैं भी कर सकता हूँ ये पूजा? लकड़हारा बोला श्योर, क्यों नहीं कर सकते, आप भी करिए। तो लकड़हारा अपने सिर पे लकड़ियों का गट्ठा रखा और बाजार गया। और आज इस संकल्प से बाजार गया कि लकड़ियां बेचने से मुझे जो भी धन की प्राप्ति होगी, मैं उस धन से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। यही है ना कथा में। अब आज वो लकड़ी बेचने जब बाजार गया तो आज उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए। लकड़ियों के कितने दाम प्राप्त हुए? रोज 10 रुपए की बिकती थी, आज 20 रुपए की बिकी। देखो, रोज 10 रुपए कमाता, आज 20 रुपए। क्यों? अभी उसने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी नहीं, केवल सुनने का संकल्प लिया और उसकी कमाई दुगनी हो गई। कमाई दुगनी हो गई क्योंकि उसका संकल्प है कि कथा सुनूंगा। तो जब आपका संकल्प सत्य होता है, समाज के हित में होता है, आत्म कल्याण के लिए होता है, तो भगवान अपने आप आपकी कमाई को डबल कर देते हैं, आपकी ताकत को डबल कर देते हैं, आपकी शक्ति को डबल कर देते हैं, और वो शक्ति आ जाती है और आप काम कर लेते हैं। जैसे बेटी का विवाह अगले साल है और आज इस साल कोई तैयारी नहीं है, कोई पैसा भी नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि जब बेटी के विवाह का टाइम आता है तो अपने आप भगवान की कृपा हो जाती है और जो धन चाहिए, जितना चाहिए उतने की लगभग पूर्ति हो जाती है और बेटियों का विवाह हो जाता है। ये बात सही है कि गलत है? जबकि आप चिंतित रहते हैं कि बेटी का विवाह कैसे होगा, इतना खर्चा करने के लिए पैसा कहां से आएगा, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि जिस परमात्मा ने बेटी को भेजा है वो बेटी के विवाह की व्यवस्था भी वही करता है। तुम कर्म करते हो, कर्तव्य करते हो, चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं। बेटी दी है ना, तो बेटी के विवाह की सामर्थ्य भी वो देगा। बोलो हाँ, देता है कि नहीं? कई बार हम टेंशन पाल लेते हैं, चिंताओं में रहते हैं, कैसे होगा कैसे होगा, क्या करेंगे। आप स्वयं को कर्ता मत समझिए कि आप कर रहे हैं, आप ये समझिए कि हमसे भगवान करवा रहे हैं, हम कर नहीं रहे। भगवान अपना हर कार्य करवा लेते हैं और हम व्यर्थ में फिजूल की चिंताओं में डूब जाते हैं। यही भागवत जी में लिखा है कि शुश्रूषुभिस्तक्षणात्, जब आप भागवत सुनने का मन बनाते हैं उसी क्षण हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं और भागवत श्रवण करने वाले के हृदय में भगवान ही होते हैं। इसलिए गांव में जब कोई तीर्थ यात्रा से आता था ना, जैसे आप लोग वृंदावन से जाओगे घर, तो गांव के कुछ लोग बोलते कि भैया हम तो वृंदावन जा नहीं सकते, हम तो धाम की यात्रा कर नहीं सकते, पर आप आए हो तो ऐसा करें हम आपको ही प्रणाम कर लेते हैं। और तीर्थ यात्रा करके जो आया है उसको प्रणाम कर लेने से, उसकी परिक्रमा लगा लेने से तीर्थों की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान का भक्त भी उतना ही श्रेष्ठ है जितने श्रेष्ठ भगवान है। दासानुदासो भवितास्मि भूया, इसलिए भगवान के भक्त की भी महिमा कम नहीं है। बोलो हाँ कि ना? भगवान बड़े दयालु हैं, इसलिए कहते हैं भगवान के भक्तों पर कभी अश्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। क्या नहीं रखनी चाहिए? अश्रद्धा। अश्रद्धा मतलब कि उनका अपमान नहीं, अनादर नहीं करना चाहिए, सदा उन पर श्रद्धा रखनी चाहिए। भागवत जी में धर्म का बहुत दिव्य वर्णन है। धर्म प्रोज्जित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। धर्म क्या है? सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। धर्म किसे कहते हैं? जो धारण किया जाए वो धर्म है। सबका धर्म अलग अलग है। स्त्री का धर्म अलग, पुरुष का धर्म अलग है कि नहीं? आपका धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? भैया आपका धर्म क्या है? आपके भीतर धर्म है या नहीं है? धर्म है कितनी मात्रा में? धर्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, धर्म कहाँ, धर्म क्या है, कहाँ रहता, कैसे दिखता है धर्म, क्या है, कैसे धारण करना है, कैसे दिखता है धर्म, क्या है धर्म? पानी पीना धर्म है कि नहीं?
बोलो हाँ। सोचिए, पानी पीना भी धर्म है, भोजन करना भी धर्म है, देखना भी धर्म है। अच्छा, देखना क्या है? धर्म। और देखना अधर्म भी है। बोलो हाँ। सुनना धर्म है पर सुनना अधर्म भी है। चलना धर्म है पर चलना अधर्म भी है। देखना धर्म है पर देखना अधर्म भी है। खाना धर्म है पर खाना अधर्म भी है। बताओ कैसे? आंख देखना धर्म है और देखना अधर्म है। बताओ कैसे हैं? सुनो, अपनी पत्नी को देखना धर्म है और उन्हीं आंखों से, उसी दृष्टि से पड़ोसन को देखना अधर्म है। देखा दोनों को जाएगा, पर एक को देखना धर्म है और एक को देखना, ये देखो, ये धर्म अधर्म ये है। कथा सुनना धर्म है पर निंदा सुनना अधर्म है। वही धर्म, सुनना धर्म भी और सुनना, क्या सुन रहे हैं ये कौन बताएगा? इसलिए कहते हैं धर्म की बातें सुनो। मतलब वही देखो जो धर्म है। पत्नी को देखना धर्म है। हाँ, किसी और स्त्री को देख रहे हो तो माता के रूप में देखो, ये धर्म है। मैं आपको माता के रूप में देखूं, ये धर्म है। मैं आपको बहन के रूप में देखूं, ये धर्म है। मैं आपको बेटी के रूप में देखूं, ये धर्म है। पर मैं आपको गलत दृष्टि से देखूं, ये अधर्म है। ये धर्म, ये अधर्म। बोलना धर्म है। क्या बोलना? भगवान की कथा बोलिए, सच बोलिए। बोलना धर्म है पर बोलना धर्म भी है। सच बोलना धर्म है, झूठ बोलना, बोला दोनों यहां से जाएगा। सच भी यहां से बोला जाता है और झूठ भी वाणी से बोला जाता है, पर एक को बोलना धर्म है और एक को बोलना, बोलो हाँ। पांव से चलना धर्म है और पांव से चलना धर्म है। कैसे? मंदिर जा रहे हैं पांव से चलकर, किसी की सेवा करने जा रहे हैं पांव से चलकर, माँ बाप की सेवा के लिए कदम बढ़ा रहे हैं, ये धर्म है। और आप इन्हीं पांव से चलकर किसी बादशाह के पास जा रहे हैं, शराब की दुकान में जा रहे हैं, मांस खरीदने जा रहे हैं, तो चल रहे हैं पांव से, लेकिन आप पांव से चल करके अधर्म खरीदने जा रहे हैं। बकरा खरीदोगे, क्या है? धर्म खरीद रहे हो, क्या धर्म? इसलिए मेरी माँ, धर्म और अधर्म को बहुत समझने की जरूरत है। धर्म क्या है? हर जगह धर्म अधर्म होता है। हर घर में धर्म अधर्म है। हर स्त्री पुरुष में धर्म अधर्म है। हर स्थान पर धर्म अधर्म है। खाओ, खाना भी धर्म है और खाना अधर्म भी है। भोग लगा के खाना भगवान को, खाने योग्य पदार्थ खाना धर्म है और ना खाने योग्य खा लेना, भोग लगाए बिना खा लेना अधर्म है। सही है? यही धर्म अधर्म का विचार आज के लड़का लड़की नहीं कर पाते, आज के लोग नहीं कर पाते, आज के गृहस्थ नहीं कर पाते, और वो सारे काम कर लेते हैं जो नहीं करने चाहिए। बोलो हाँ, सही है ना? इसलिए मेरी माँ, कोई भी ऐसा काम मत करिए जो करना अधर्म हो। वो सारे काम कर डालिए जो करना धर्म है। माँ बाप की सेवा करना धर्म है, सत्य बोलना धर्म है। इसलिए आंखों से धर्म भी होता है और कानों से धर्म भी होता है और अधर्म भी। हाथों से धर्म भी होगा और किसी को रोटी खिलाओ धर्म हो जाएगा, किसी का गला दबाओ। इसलिए मेरी माँ, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाएं। ऐसा कोई काम मत कर लीजिए जो काम करने के बाद पश्चाताप करना पड़े कि ये क्यों कर लिया। करने के पहले विचार करिए कि जो आप कर रहे हैं उस काम में धर्म है कि नहीं। इसलिए विवाह करना भी धर्म है, विवाह करना भी धर्म है। विवाह करना धर्म है और विवाह करना अधर्म भी है। सही है कि गलत है? क्यों मेरी माँ? विवाह करना धर्म है। कैसे इसे समझें तो सुनो। राम जी ने एक विवाह किया, सीता मां के अतिरिक्त किसी और स्त्री को नहीं देखा। जबकि राम के पास ऑप्शन था, जब सीता मां का वनवास हो गया तो राम जी ने एक यज्ञ किया, जिस यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया और लवकुश ने पकड़ा था। उस समय उस यज्ञ को करने वाला वही कर सकता है जिसकी पत्नी हो। तो राम जी की पत्नी तो थी नहीं, वनवास में थी, तो राम जी चाहते तो दूसरा विवाह कर लेते, ऑप्शन था, ऑफर भी थे, पर राम जी ने नहीं किया। तो विवाह करना धर्म है, लेकिन राम जी ने दूसरा विवाह क्यों नहीं किया? क्योंकि दूसरा विवाह करना अधर्म है। विवाह करना धर्म है पर दूसरा विवाह करना, बोलो,
राम जी चाहते कर लेते, नहीं किया। सोने की सीता बनवा के बिठाई राम जी ने बगल में, नहीं बिठाई। सोने की सीता बनाई कि हम सीता को सोने की बना लेंगे पर हम दूसरी स्त्री का स्पर्श नहीं करेंगे। तो विवाह करना धर्म है। यह बात पुरुषों के लिए भी है और स्त्रियों के लिए भी। जैसे आजकल ना 2-2 विवाह की परंपरा चल रही है, एक को तलाक दे दो, दूसरा जिंदाबाद या दूसरी जिंदाबाद। ये सब अधर्म है। धर्म है। अब आप कर लेते हैं विवाह कि क्या करें साहब, अब जवानी है, काटनी पड़ती है। शास्त्र कहते हैं कि जब आप अपने पति को धोखा देते हैं, जब आप अपनी पत्नी को धोखा देते हैं, तो आपकी पत्नी और आपका पति आपको छोड़ के चला जाता है। इसलिए जो पाप की दंड सजा मिल रही है, अब वही पाप फिर करोगे तो आगे क्या होगा। इसलिए एक विवाह करना धर्म है और एक से अधिक विवाह करना, बोलो मेरी मां, इसी अधर्म का खंडन राम जी ने किया। राम जी के पिता दशरथ जी के भी 3 विवाह हुए कि नहीं। दशरथ जी की कितनी पत्नियां हैं? कौशल्या माता, कैकेयी माता और सुमित्रा माता, 3 पत्नियां हैं। दशरथ जी की भी 3 पत्नियां। पर भगवान कह रहे हैं कि चलो दशरथ जी तक तो ठीक है, पर दशरथ जी के बाद भगवान राम ने अपने वंश की भी ये परंपरा बंद कर दी। कर दी कि नहीं? राम भी चाहते तो 3-4 विवाह कर लेते, नहीं। मेरे परिवार में भी यदि गलत परंपराएं चालू हैं 2-3 विवाह की भी, तो उसे रोका जाना चाहिए। इसलिए ये एक विवाह की परंपरा भगवान राम ने स्थापित की और यही मनुष्यों का धर्म है। राम क्या बनकर आए? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, मनुष्य बनकर आए। तो मनुष्यों का धर्म यही है। तो विवाह करना धर्म है और एक से अधिक करना अधर्म है। अच्छा, विवाह क्यों किया जाता है, यह भी एक सवाल है। मैया सुन रही हो मेरी माँ? मैया, ओ पीली मैया, ये सो गई कुर्सी वाली मैया, जागो मेरी माँ। नींद आ रही है? नहीं? मैया सुनो, विवाह क्यों करना चाहिए? क्यों विवाह क्यों किया जाता है? आपने विवाह किया? हाँ, क्यों किया? भैया आपने विवाह किया? क्यों किया? क्यों करते हैं लोग विवाह? हमें समझाओ। हैं? क्यों करना चाहिए विवाह? क्यों करते हैं लोग विवाह? बहुत लोग धरती पे ऐसे हैं जो विवाह नहीं करते। आज भी दुनिया में ऐसी परंपराएं भी हैं जहां बिना विवाह के लोग साथ में रहते हैं। अब अमेरिका जैसे देशों में, लंदन जैसे, इंग्लैंड जैसे देशों में क्या चल रहा है? वहां लोग विवाह नहीं करते, विवाह किए बिना रहते हैं और 2-3 बच्चे जब हो जाते हैं तब उन्हें लगता है कि अब कर लेना चाहिए विवाह, तब वो जाके विवाह करते हैं। वहां विवाह नहीं करते। विदेशों में कहां विवाह की परंपरा है? क्यों, ये बात सही है कि गलत है? लेकिन हम भारत के लोग, सनातनी लोग विवाह करते हैं। तो मुझे आप लोग बताने का कष्ट करो कि अमेरिका जैसे देशों में, इंग्लैंड जैसे देशों में, ब्रिटेन जैसे देशों में विवाह नहीं करते, बिना विवाह के रहते, बच्चे पैदा कर लेते हैं। मन पड़ा तो ब्याह कर लिया, वरना जरूरत नहीं पड़ती उनको, रह रहे हैं। लेकिन भारत में यदि कोई बिना विवाह के रहने लग जाए तो लोग उसे गलत कहते हैं कि भाई आप गलत कर रहे हो। तो मुझे आप लोग ये समझाने की कृपा करें कि जब दुनिया के लोग बिना विवाह के साथ में रहते हैं तो भारत में, सनातन संस्कृति में विवाह करने की क्या जरूरत है? क्यों करना चाहिए विवाह? क्यों होता है विवाह? आपने क्यों विवाह किया? बताओ, आपसे सवाल। आपने क्यों विवाह किया मैया? अच्छा, आपके बगल वाली मैया से पूछो, आपने विवाह किया? क्यों किया? क्यों करते हैं? चश्मा वाली मैया हैं? भैया बताएंगे, आपने सोचा नहीं, बताया क्या है? संतान उत्पत्ति के लिए, वंश है, वंश चलाने के लिए, वंश चलाने के लिए विवाह की क्या जरूरत थी? कुत्ता बिल्ली कहां विवाह करते हैं? उनका भी वंश चल रहा है? भाई वंश ही चलाना है तो कुत्ता बिल्लियों का भी चल रहा है बिना ब्याह के। कुत्ता कहां ब्याह करता है? आप बताओ, ये भैया दादाजी हमारे बताएंगे। विवाह क्यों करना चाहिए? हैं? सब करते हैं, सब करते हैं तो हम भी कर लें।
एक भेड़ कुएं में गिरा तो सारे भेड़ गिर गए। सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, पता है कि नहीं, हमें नहीं पता क्यों करते हैं, बस सब कर रहे हैं। तो अपन भी उसी लाइन में खड़े हो जाओ। बात ठीक है, आपकी गलती बिल्कुल नहीं है। आप बताओ, ये पीछे मूंछों वाले भैया, आपने किया विवाह के नहीं? क्यों किया, अर्थात क्या, क्यों करना चाहिए? विवाह का मूल मकसद क्या, उद्देश्य, हम बात कर रहे हैं उद्देश्य की। विवाह, अब देखो आप सनातनी हो सारे लोग, वो सब विवाह किए बैठे हो, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि विवाह आपने किया तो क्यों किया, उद्देश्य क्या है? तो आपको उद्देश्य नहीं पता। हम बता दें, सुनो, विवाह इसलिए किया जाता है क्योंकि हम सनातनी लोग बिना विवाह के, हमें यज्ञ करने का अधिकार नहीं होता। हमें यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। बिना यज्ञ के ईश्वर की आराधना कैसे होगी? तो ईश्वर की आराधना के लिए हमारी पत्नी और हमारा पति सहयोगी है। हमें यज्ञ में बैठने का अधिकार कब मिलेगा? जब हमारी पत्नी अकेले स्त्री को यज्ञ में बैठने का अधिकार नहीं है और अकेले पुरुष को यज्ञ में बैठने का अधिकार नहीं है। इसलिए भागवत सुनो तो जोड़े से सुनना चाहिए, यज्ञ करो तो जोड़े से करना चाहिए। यज्ञ का विधान जोड़े से है। चलो भागवत में तो यदि कोई दो में से एक नहीं है तो भी आप भागवत सुन सकते हैं, परंतु आप किसी यज्ञ में आप अकेले नहीं बैठ सकते। इसलिए जब आपका विवाह होता है तो वहां पर यज्ञशाला बनाई जाती है। जो मंडप है वो एक प्रकार की यज्ञशाला, और वहां विवाह आपका कैसे होता है? सबसे पहले वहां पर वेदी होती है, हवन वेदी, कुंड, और उस कुंड में आप दोनों से आहुतियां डलवाई जाती हैं। आप पति पत्नी कब बनेंगे? यज्ञ करेंगे, यज्ञ कोई अग्नि को साक्षी मानेंगे और फिर उस यज्ञ कुंड के फेरे करते हैं। वो फेरे काय के होते हैं? अग्नि के होते हैं। वो अग्नि काय की होती है? वो यज्ञ की अग्नि है, चिता की अग्नि नहीं है। वो अग्नि किसकी है? यज्ञ की अग्नि है। इसलिए यज्ञ की अग्नि को साक्षी मानकर पुरुष और स्त्री फेरे लेते हैं। और यज्ञ भगवान से कहते हैं, अग्नि से कहते हैं, अग्नि आपकी साक्षी है कि आज हम दोनों पति पत्नी के बंधन में बंधकर, आज अग्नि क्या है? अग्नि में आहुति डाली जाती है, स्वाहा। आप लोगों ने भी डाली होगी ना विवाह के टाइम। क्यों डालते हैं? अग्नि क्या है? अग्नि क्या है? अग्नि भगवान का मुख है। अग्नि भगवान का क्या है? बोलो, मुख। अग्नि भगवान का, और उस मुख में आप आहुति डालते हैं, मतलब आप भगवान को अग्नि के द्वारा भोग लगाते हैं। इसलिए गृहस्थ लोग भगवान को भोग कैसे लगाते हैं? यज्ञ के द्वारा। इसलिए यज्ञ करने का, नित्य होम करने का विधान है। सदगृहस्थ को नित्य हवन करना चाहिए। सदगृहस्थ को नित्य क्या करना चाहिए? बोलो बोलो, हवन। जो भी बनता है भगवान को तो भोग लगेगा, लेकिन अग्नि में थोड़ी सी खीर, रोटी, जो भी प्रसाद है, घी की आहुतियां होती हैं। तो पति पत्नी को यज्ञ करने का अधिकार कौन देता है? पुरुष और स्त्री को यज्ञ करने का अधिकार कौन देता है? विवाह। आप विवाहित हैं, अच्छा आपकी पत्नी चली गई भगवान के घर और आपका पति चला गया और एक रह गए, तो एक भी आप यज्ञ करने के अधिकारी नहीं है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए मैया यज्ञ किया करो तो जोड़े से किया करो। जब पति है पत्नी है तो खूब पूजा पाठ कर लो, यज्ञ कर लो साथ में, क्योंकि एक टाइम बाद दो में से एक फिर हो जाओगे सिंगल। लेकिन आजकल पति पत्नी यज्ञ नहीं कर रहे हैं। यज्ञ करिए, स्वाहा स्वाहा, ईश्वर की आराधना करिए, दोनों बैठिए साथ में, ईश्वर का ध्यान करिए। विवाह इसलिए किया जाता है कि हम सनातन में यज्ञ के अधिकारी बन सकें। अब यज्ञ की परंपरा हम लोग जानते हैं तो विवाह करते हैं। अब ये लोग, बाकी लोग जो बिना विवाह के बच्चे पैदा कर लेते हैं, ये लोग यज्ञ जानते नहीं, संस्कृति समझते नहीं। ये लोग वैसा ही जीवन जीते हैं जैसे कुत्ते बिल्ली जीते हैं। बोलो हाँ। सनातनियों के अतिरिक्त जितना भी संसार में जीवन है, ये जानवरों से मैच कर लो, इनका जीवन जानवरों से मिलता है। बोलो हाँ कि ना? हम सनातनी सोचिए विवाह करते हैं तो विवेक पूर्वक, सही है। अब जैसे बहुत सारे लोग विवाह नहीं करते और साथ में रहते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, तो ऐसा आचरण किसका है?
बिना विवाह के बच्चे पैदा करने का आचरण जानवरों का होता है। तो ये जानवरों की तरह व्यवहार है कि नहीं? अच्छा, अब कुछ लोग क्या करते हैं, मांस खाते हैं, बकरा काटना, बकरा काट के खा लेना, मुर्गा मछली खा लेना। अब बता मुझे कि जानवर मांस खाने का आचरण मनुष्य का रहा है कि जानवरों का रहा है? मांस कौन खाता है, मनुष्य कि जानवर? बोलो। फिर मांस मनुष्य के लिए बना ही नहीं, मांस बना ही जानवर के लिए है। शेर मांस खाता है, खाता है? चीता मांस खाता है, बिल्ली मांस खाती है, कुत्ता मांस खाता है। और मांसाहारी जितने जीव हैं सब जीभ से पानी पीते हैं, चाट चाट के। कुत्ता कैसे पानी पीता है? चाट चाट के। शेर कैसे पानी पीता है? चाट चाट के। लेकिन जितने शाकाहारी जीव हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये लोग कैसे पानी पीते हैं? मुंह से, होंठों से। इनके पानी पीने का तरीका बोलो अलग है। इसलिए अब आप लोग बताओ कि आपका स्वभाव शेर से मिलता है कि गाय से मिलता है? शाकाहारी से मिलता है कि मांसाहारी से? आपका भी स्वभाव होंठों से पानी पीने का है। आपके सामने बाल्टी रख दी जाए और दोनों हाथ बांध दिए जाएं, कहा जाए पानी पियो, तो आप भी वैसे ही पानी पियोगे जैसे गाय पानी पीती है। बोलो हाँ। आप कुत्ते की तरह चाट के ना पियो, क्योंकि आप प्रकृति से नेचुरल शाकाहारी बन के आए हैं। अब यहां आप अपना खुरापात दिमाग लगा के और मांस खा रहे हैं। बना नहीं है आपके लिए मांस, फिर भी आपके लिए क्या बनाया परमात्मा ने? कंदमूल, फल। क्या बनाए? फल बनाए। ये ईश्वर ने आपके लिए बनाए। इसलिए अपने को पहचानो कि आप यज्ञ का सामान है। हमारी पत्नी, पति केवल भोग विलास के लिए विवाह नहीं होता, बल्कि ईश्वर की आराधना में यज्ञ उपयोगी है, इसलिए यज्ञ के लिए विवाह होता है। तो मूल उद्देश्य। अब रहे बच्चों की बात, तो विवाह के बाद तो बच्चे होंगे ही, वंश की वृद्धि तो होगी ही, पर वंश की वृद्धि मूल उद्देश्य नहीं है। ईश्वर को पाना मूल उद्देश्य है। वंश की वृद्धि तो हो ही जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? तो अब बताओ, विवाह करना जरूरी है कि नहीं? इसलिए विवाह करके ही किसी स्त्री का स्पर्श करिए, विवाह करके ही किसी पुरुष का स्पर्श करिए। विवाह के पहले होने वाली पत्नी और होने वाले पति का भी स्पर्श वर्जित है शास्त्रों में, लेकिन आजकल इन मर्यादाओं का पालन कोई कर नहीं रहा है। आजकल शादी के पहले ही लड़का लड़की चले जाते हैं घूमने, फोटो वोटो खिंचा के आते हैं, फिर वही फोटो वोटो बाराती सब देखते हैं, द्वार पे लग जाती हैं। हाँ या ना? ये परंपरा सनातनी परंपरा नहीं है कि आप पहले एक दूसरे के कंधे में हाथ डाल के घुमाएं और फिर आप आए। ये मर्यादा नहीं है, पर संसार में चल रहा है तो क्या करोगे? इसलिए जो चल रहा है तो चलने के चक्कर में ये नहीं कि जो चल रहा तो हम भी चलाएं, नहीं। आप मर्यादा में रहिए, आप अपने बच्चों को मर्यादा सिखाइए। सारी जिंदगी साथ में रहना है, और पति पत्नी गले में हाथ डाल के चलें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप दोनों के प्रेम को दुनिया को मत दिखाइएगा। क्यों? आप अपने पति से कितना प्रेम करते हैं ये दुनिया को बता के क्या पाओगे? भाई कुछ चीजें गुप्त की हैं। पति पत्नी का प्रेम समाज में उजागर करने की बात नहीं है। पति पत्नी का प्रेम गुप्त होता है, इसे जितना गुप्त रखेंगे उतना बढ़िया है। समाज को बताओ कि जी हमारा पति तो हमारे साथ ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे कंधे में हाथ डालता है, फोटो खिंचा के दुनिया को दिखाओ। नहीं, ये अमर्यादित है। आपका प्रेम केवल आप जाने, मेरे मन की बातें या मैं जानूं या वो जाने। भोजन भजन और नारी, ये सब पर्दे के अधिकारी। कुछ चीजें पर्दे के अंदर अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें पर्दे के बाहर अच्छी लगती हैं। इसलिए धर्म यही है, क्या देखें क्या ना देखें, क्या करें क्या ना करें। तो विवाह करना धर्म भी है, और अधिक विवाह करना, हाँ। भगवान कितने हैं? शास्त्र बहुत हैं, शास्त्रों का सार है भगवान का चिंतन, भगवान का नाम, भगवान की सेवा। अच्छा ये बताओ, भगवान साकार है कि निराकार? मैया, ईश्वर कैसे हैं? कितने भगवान होते हैं? जोर से, कितने भगवान मेरी मां? एक। मैया कितने भगवान होते हैं? एक। नाम क्या है एक का? क्या नाम है उनका? हम क्या नाम दें उनको? आप बताओ। जो एक भगवान है क्या नाम है उनका? भगवान विष्णु। भैया आप बताओ, एक भगवान है क्या नाम उनका है? परमेश्वर। परमेश्वर कौन? परमेश्वर तो आप भी हैं अपनी पत्नी के लिए।
इसलिए परमेश्वर को कंफर्म करना पड़ेगा ताकि कंफ्यूजन ना हो ना, क्योंकि परमेश्वर तो आप भी हैं। पत्नी आपको क्या बोलती है? परमेश्वर। कितने भगवान होते हैं? 3। ये मैया बोल रही है 3 भगवान है। आप बताओ कितने भगवान हैं? 1। आप बताओ 1 का नाम। सब चुप रहो, पूछने दो। मैया, नए बच्चे हैं उनको तो बताना पड़ेगा, तुम्हें पता है तो सब हो जाएगा। बताओ मैया, आप बताओ कितने भगवान होते हैं? ये मैया, पीली मैया। 1 नाम। भगवान का नाम नहीं जानती हो मेरी माँ? हैं? श्रीमन नारायण। आप बताओ कितने भगवान होते हैं? 1। क्या नाम है? हैं? आप चलो सुनो, भगवान कितने होते हैं? कितने भगवान है बेटा? कितने भगवान हैं? 1। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर 1 है, भगवान 1 है। उनका नाम है भगवान श्रीमन नारायण। नारायण, वह नारायण ही जब प्रहलाद जी पर संकट आया तो नारायण प्रहलाद जी को बचाने के लिए क्या बन के आए? खंबे से। कौन सा अवतार लिया खंबा तोड़ के? नृसिंह अवतार। कौन सा अवतार बेटा? और जो 100 यज्ञ कर लेगा वो इंद्र बनेगा। तो उनका 100वां यज्ञ रोकने के लिए भगवान बोले तुम्हें हम बाद में राजा बनाएंगे, पर अभी देखो जो है, अब कोई जिद करने लगे कि हमें प्रधानमंत्री बनाओ, तो भाई साहब जो अभी है पहले उसका कार्यकाल पूरा हो जाने दो, फिर नेक्स्ट आप बन जाना। तो राजा बलि बोले नहीं मुझे अभी बनना। तो वो 100वां यज्ञ कर रहे थे, तो 100वें यज्ञ को रोकने के लिए भगवान क्या बने? वामन। तो हमारे भगवान नारायण क्या बन गए? वामन। कभी नरसिंह बन गए, कभी वामन बन गए, कभी त्रेता में राम बन गए, कभी द्वापर में कृष्ण बन गए, कलयुग के आखिरी में कल्कि बनेंगे। तो एक ही हमारे भगवान नारायण जहां जहां जब जब जरूरत पड़ी तब तब अवतार लेकर के अपने भक्तों की रक्षा करते रहे। अनेक रूप रूपाया जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। जहां जिस अवतार की जरूरत पड़ती है भगवान वहां पर वो अवतार धारण कर लेते हैं। तो भगवान कितने हुए? 1 हुए, पर भगवान के अवतार हुए 24 हैं। तो अनंत, पर मुख्य 24 अवतार हैं। कितने अवतार हैं भगवान के? 24 आवर रक्षा करते हैं भगवान अपनी 24 अवतार से। इसलिए भगवान रक्षक हैं। तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो भगवान सबके रक्षक हैं। भगवान के अवतार 24। अच्छा, लोग कहते हैं 33 करोड़ भगवान, 33 करोड़ देवता होते हैं। देवता कितने हैं? 33 करोड़ कोटि। कितने देवता हैं? 33 करोड़। और भगवान कितने हैं? 1। देवता कौन? जैसे वरुण देवता, ये देवता हैं। पीपल देवता, समुद्र देवता, इंद्र देवताओं के राजा, अग्नि देवता, ये सब देवता हैं। व्यवस्थापक ये देवता हैं। देवता हैं 33 करोड़। व्यवस्था कौन बनाएगा भैया? प्रधानमंत्री 1 है, पर मंत्री बहुत सारे हैं। उद्योग मंत्री, खाद्य मंत्री, जल मंत्री, फलाना मंत्री। व्यवस्था बनाएंगे मंत्री, पर व्यवस्थाओं पर मूल शासन होगा प्रधानमंत्री का। तो मूल रूप से भगवान है, पर भगवान के नीचे जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें देवता कहते हैं। बोलो हाँ। तो देवता कितने हैं? 33। बोलो 33 करोड़ देवता। और भगवान कितने हैं? 1 भगवान। मैया सुन लो मेरी माँ, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको बताऊं। आपके हाथ, ये एक हाथ उठाओ। आपके हाथ कितने हैं? 2। एक उठाना है। एक हाथ है ना ये। इस एक हाथ में उंगली कितनी है? कितनी उंगली? तो ये 5 उंगली एक ही हाथ में तो है कि अलग हाथ में है? अब नीचे करो हाथ। अब हम आपको समझाते। ईश्वर कितने हैं? 1 हाथ की तरह, पर ईश्वर 1 है, पर हाथ में उंगली है व्यवस्था के लिए। यदि उंगली ना हो तो सोचिए हाथ का कोई अस्तित्व रहेगा? बोलो, क्या हाथ का कोई मतलब रहेगा बिना उंगलियों के? नहीं। उसी तरह ईश्वर 1 है, पर एक ईश्वर को 5 रूपों में जाना जाता है, जिन्हें पंचदेव उपासना कहते हैं। सनातन में
आप कितने लोगों की पूजा कर सकते हैं? ये आदेश सनातन में शास्त्र दे रहे हैं। आप 5 लोगों को प्रणाम कर सकते हैं, 5 लोगों को की पूजा कर सकते हैं, 5 को आप भगवान कह सकते हैं, क्योंकि ये 5, ये अंगूठा भी हमारा एक से जुड़ा है। बोलो हाँ। क्या इस हाथ से ये अंगूठा अलग है? क्या इस हाथ से ये उंगली अलग है? क्या इस हाथ से ये उंगली अलग है? एक ही है ना। अब आओ इसे समझाते हैं। सनातन में ईश्वर तो एक है। अब लोग कहते हैं कि यदि भगवान एक है तो मंदिर तो अलग अलग हैं। राम का मंदिर अलग, कृष्ण का अलग, शंकर जी का अलग, दुर्गा जी का अलग, गणेश जी का अलग। यदि सनातन एक है तो मंदिर अलग अलग क्यों है? मैया बैठ जाओ ना मेरी माँ, बहुत ध्यान से सुन लो। क्यों भगवान एक हैं? कितने भगवान हैं? तो मंदिर अलग अलग क्यों हैं? अब ये समझने के लिए आपको हम ये 5 बातें समझाएंगे। यदि ये 5 बातें समझ में आ गई तो आप सनातन के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। इसलिए आप इन्हें बहुत जरूरी है समझना, बहुत ध्यान से समझाते हैं। 5 देव हैं जिन्हें पंचदेव कहते हैं। कौन से देव? सनातन में पंचदेव की उपासना। 5 कौन कौन? पहला भगवान विष्णु। पहले कौन है भैया? मोबाइल थोड़ा रख दिया जाए और सुन लिया जाए तो आपका आना सार्थक हो जाएगा। 5 देव हैं। पहले कौन? भगवान, बोलो भगवान, भगवान विष्णु। अच्छा, भगवान विष्णु का नाम ले लिया तो भगवान विष्णु कौन? भगवान विष्णु, राम ही विष्णु, कृष्ण ही विष्णु, नरसिंह ही विष्णु। तो जहां विष्णु नाम आ गया वहां राम अपने आप आ गया, कृष्ण अपने आप। बोलो हाँ। तो विष्णु ही कौन है? जगन्नाथ जी। अब ये जगन्नाथ जी कौन है? अब आप कहो कि विष्णु अलग हैं, जगन्नाथ जी अलग हैं, तो फिर बात बिगड़ जाएगी कि नहीं? जो जगन्नाथ हैं वही विष्णु हैं, जो विष्णु हैं वही बिहारी जी हैं, और जो विष्णु है वही नारायण है, वही हरि है, वही द्वारिकाधीश। अब द्वारिकाधीश कौन है? भगवान कृष्ण। और कृष्ण कौन है? साक्षात नारायण। और नारायण कौन है? विष्णु। कुछ भी कहो तो विष्णु कह दिया तो 24 अवतार आ गए। तो विष्णु, आप किनकी पूजा कर सकते हैं? भगवान विष्णु की, 24 अवतारों की। पहले देव विष्णु, दूसरे भगवान शंकर। शंकर जी बोल दिया गया तो 12 ज्योतिर्लिंग आ गए। शंकर जी बोला गया तो क्या आ गया? कितने लिंग हैं? 12 ज्योतिर्लिंग आ गए। शंकर जी बोला गया तो हनुमान जी आ गए। हनुमान जी कौन है? साक्षात शंकर जी। तो भगवान विष्णु 1, शंकर जी 2। तीसरी है माता दुर्गा। दुर्गा बोला गया ना तो 52 शक्तिपीठ आ गई। काली, कामाख्या, सारी माता आ गई, शारदा सब आ गई ना माता। चौथे हैं गणेश जी, गणपति बप्पा गणेश जी। और 5वां भगवान सूर्य। छठ पर्व आता है ना, सूर्य की आराधना होती है। तो हम सनातनी इन 5 की पूजा करते हैं। इन 5 को 5 उंगली समझिए। मूल में हाथ, मूल में भगवान एक हैं, पर एक भगवान 5 रूपों में है। इसलिए हमारे यहाँ दुर्गा जी की भी पूजा होती है, गणेश जी की भी होती है। अब आप कहो कि हम गणेश जी की, हम दुर्गा की पूजा तो करेंगे पर गणेश जी की नहीं करेंगे। आप कहो कि हम दुर्गा जी की तो पूजा करेंगे पर राम की पूजा नहीं करेंगे। तो बताइए इससे सनातन का फायदा होगा कि नुकसान? बोलो। आप कहो कि हम राम की पूजा तो करेंगे पर कृष्ण की नहीं करेंगे। आप कहो हम कृष्ण की पूजा करेंगे पर राम की नहीं करेंगे। ये भेद इसलिए है क्योंकि आप समझ नहीं पाए। समझ गए होते तो ये व्यवहार में 5 हैं पर ये 5 एक हैं। उसी तरह ब्रह्मा विष्णु महेश 3 काम करना था, सृष्टि उत्पन्न पालन संहार, तो 1 3 में डिवाइड हो गए। तो ये 5 की सनातनी हो तो इन 5 की आप पूजा कर सकते हैं। 5 में 1 की भी करें तो आप सनातनी हैं। और यदि इन 5 को छोड़कर कोई 6वें की पूजा कर रहा है तो फिर वो फर्जी भगवान है। क्योंकि मार्केट में नकली भगवान भी बहुत है। आप लोग किसी को भी भगवान बना लेते हैं, जो दिखा आप बोलते हैं भगवान, ये भगवान है। क्यों? कोई भी भगवान हो सकता है? आप लोग बताओ, क्या कोई भी व्यक्ति, कोई भी बाबा, कोई भी व्यक्ति भगवान हो सकता है क्या? हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या भैया हो सकता है? कितने भगवान हैं? एक। क्या नाम है? क्या नाम है एक भगवान का? भगवान श्रीमन नारायण, एक भगवान। कोई भी भगवान नहीं हो सकता। इस मामले में मुसलमान क्या सोच रखते हैं उनकी बात कर लें। हम हिंदुओं में क्या है, हमें कोई भी दिखता है हम लोग अरे आप तो भगवान जैसे हैं, आप तो भगवान हैं। आपका कोई काम बना दे, आपका कोई चमत्कार दिखा दे, आप क्या अरे आप तो भगवान हैं। लेकिन मुसलमानों में ऐसा नहीं है। मुसलमान कभी किसी को नहीं कहता कि आप तो अल्लाह हैं। क्या आज तक किसी मुसलमान को सुना कि वो किसी को कहे यार आप तो अल्लाह हो हमारे, आप तो अल्लाह हो? सुना सा? मुसलमान किसी को भी अल्लाह नहीं कहता, कहता है? लेकिन हिंदू किसी को भी भगवान कह देता है।
अच्छा भैया ये बताओ, क्या आप किसी को भी पति कह सकती हो? क्यों भैया, आप किसी को भी पत्नी कह सकते हो? कह दोगे तो डंडे ना पड़ जाएंगे? हैं? आप किसी भी महिला को कह दो कि ये तो हमारी पत्नी है, लो। जैसे कोई भी स्त्री आपकी पत्नी नहीं हो सकती, कोई भी पुरुष आपका पति नहीं हो, जैसे आपका पति ही आपका है, दूसरा पुरुष आपका पति नहीं हो सकता, आपकी स्त्री ही आपकी है, दूसरी स्त्री आपकी पत्नी नहीं हो सकती, ऐसे भगवान एक है, कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर एक है। हर धातु सोना नहीं हो सकती, सोने का भाव अलग है और लोहे का भाव, अब दोनों धातु है, चांदी भी धातु है, लोहा सोना भी धातु है, क्या दोनों के भाव एक हो सकते हैं? बोलो मेरी माँ। जैसे धातु अलग अलग हैं और हर धातु की उपयोगिता और हर धातु की कीमत मूल्य अलग अलग है, उसी तरह भगवान का मूल्य अलग है। भगवान के मूल्य का इस धरती पर कोई नहीं हो सकता। अब आप किसी को भी भगवान कह देते हैं, इससे क्या होता है कि आज ये भगवान आप कह दोगे, ये भगवान, कल कोई कहेगा ये भगवान, तो लो फिर यही भगवान हो गए दो, फिर यही तीन भगवान। वो कहते हैं हमारे भगवान ये, हमारे भगवान ये। हमारे देश में एक पिक्चर आई थी, अमर अकबर एंथोनी, वो पिक्चर आई तो उस पिक्चर से एक भगवान लॉन्च हो गए, उस मूवी ने एक भगवान को लॉन्च कर दिया। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? तो आजकल तो बॉलीवुड नए भगवान लॉन्च कर रही है। भारत है ना सनातन, सनातनों का ह्रास क्यों हुआ? मुसलमानों के वामन देश है 52 कंट्री, हिंदुओं का एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ना अपने भगवान के प्रति सजग नहीं है। मुसलमान अपने अल्लाह को लेके बड़ा सजग है, उसके अल्लाह को कोई कुछ बोल नहीं सकता। यहां तो हिंदुओं के भगवान को लोग गाली देके चले जाते हैं, अपमान करके चले जाते हैं। रामायण और गीता को जलाने की लोग बात करते हैं, क्या कोई मुसलमान कुरान को जलाने की बात कर सकता है? लेकिन हमारे यहां हिंदू नेता रामचरितमानस को जलाते हैं। बोलो हाँ। इसलिए हिंदुओं का भविष्य बहुत उज्जवल नजर नहीं आ रहा है। मुसलमानों का भविष्य उज्जवल नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि वो अपने अल्लाह पे, अपने कुरान पे बड़ा विश्वास करते हैं। लेकिन हम सनातनी अपनी रामायण पे, अपने भगवान पे उंगलियां खड़ी करते हैं। मुसलमान टोपी लगाता है, उसे शर्म नहीं आती। दुनिया भर में जाओ, टोपी लगाने वाला मुसलमान मिलेगा आपको। मुसलमानों को टोपी लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर हिंदुओं को कहो कि तिलक लगाओ तो तिलक लगाने में शर्म आती है। गले में तुलसी की माला पहनो तो तुलसी की माला पहनने में शर्म आती है। क्यों? तुम्हें झूठ बोलने में शर्म नहीं आई? दिन भर एक एक घंटा चुगली करते हो, निंदा करते हो, शर्म नहीं आई? आप लोग निंदा करते हो ना, ये शर्म की बात है कि नहीं? निंदा करने में शर्म नहीं है, चुगली करने में शर्म नहीं है, झूठ बोलने में शर्म नहीं आई, मांस खाने में शर्म नहीं आई, माँ बाप का अपमान करते हो उसमें शर्म नहीं आई, लेकिन तिलक लगाते हो शर्म आती है। शराबी को शराब पीता है, उसे शराब पीने में शर्म नहीं है। पराई लड़की को, बहन बेटी को छेड़ने में शर्म नहीं आ रही है। लड़कियां जाती हैं, कुछ लड़के चौराहे पर बैठे गलत गलत कमेंट करते हैं, गलत बात करते हैं। तुम्हें किसी बहन बेटी को छेड़ने में शर्म नहीं आती, शराब पीने में शर्म नहीं आती, पर तिलक लगाने में शर्म आती है। इससे हिंदुओं का उत्थान होगा? इससे सनातन संस्कृति कमजोर हो रही है कि मजबूत हो रही है? मुसलमान टोपी लगाता है, उसे कोई शर्म नहीं है। हर शुक्रवार को जाके नमाज 5 बार पढ़ता है, शुक्रवार को मस्जिद जरूर जाता है। लेकिन आपके पास ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन में आप नियम बनाए कि हम जाके एक दिन हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अरे आपके तो 7 दिन आपके हैं, 7 दिन में एक दिन तो टाइम निकालो कि मंदिर जाना है, हनुमान चालीसा हमें रोज पढ़ना है, थोड़ा सत्संग रोज करना है। नहीं, केवल सवाल खड़े करने। चलो सब दुनिया में खून बहाया जाता है, बकरे को काटा जाता है त्योहारों के नाम पर, दुनिया में खून बहाया जाता है, पर एक हम सनातनी हैं जो सांप को भी दूध पिलाते हैं नाग पंचमी को। क्यों मेरी माँ? हम सनातनी सांप को दूध पिलाते हैं कि नहीं? हम लोग सांप को भी दूध पिलाते हैं। जो जहर उगलता है उस सांप को भी हम लोग नहीं मारते, उसे भी देवता मानकर पूजते हैं। जिस देश में, जिस सनातन संस्कृति में सांप को पूजा जाता हो, बैल को पूजा जाता हो, नंदी शंकर जी के मंदिर में, शंकर जी बाद में मिलेंगे, पहले नंदी का दर्शन होगा। जिस देश में नंदी को पूजा जाए, सांप को पूजा जाए, गरुड़ जी को पूजा जाए, भगवान के वाहन गरुड़ जी, चूहा को पूजा जाए, गणेश जी रखते हो तो चूहा आता है, चूहे की पूजा होती है। जिस देश में चूहा की पूजा हो, उल्लू माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू, शेर माँ दुर्गा का वाहन, मोर कार्तिकेय जी का वाहन, जिस देश में उल्लू की पूजा हो, सांप की पूजा हो,
जिस देश में बैल की पूजा हो, मोर की पूजा हो, जिस देश में तुलसी की पूजा हो, जिस धर्म में पेड़ पौधे वनस्पतियों की पूजा हो, नदियों की पूजा हो, समुद्र की पूजा हो, अरे सनातनी श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि वो सबका आदर करना जानता है, सब में अपने ईश्वर को देखता है। मुसलमान केवल अपने अल्लाह में अल्लाह को देखता है, लेकिन हम अपनी माता में भी भगवान को देखते हैं, अपने पिता में भी भगवान को देखते हैं, दीन दुखी में भी भगवान को देखते हैं। हम लोग चींटी को आटा डालते हैं, बोलो हाँ, चींटी को क्या डालते हैं? आटा। डाला कि नहीं आप लोगों ने कभी? चींटी को आटा डालना हम लोग जानते सीखे हैं, हमारे पुरखों ने सिखाया है कि बेटा चींटी का भी दिल ना दुखाओ, चींटी को आटा डालो। बोलो हाँ। सोचो सनातन श्रेष्ठ क्यों है? जहां चींटी को भी आटा डालना धर्म हो, चींटी खाए फिर हम खाएंगे, अतिथि खाए फिर हम खाएंगे, ये विचारधारा किसकी है? दुनिया कितने भी दुनिया के लोग देश बना लें, पर सनातन से बड़ा कोई नहीं है। बस ये बात आपके बच्चे जाने कि सनातन श्रेष्ठ है। आज आपके बच्चे ना सनातन धर्म को नहीं जान रहे हैं, सनातन संस्कृति को नहीं जान रहे हैं। आजकल के बच्चे गीता नहीं पढ़ते बल्कि गीता का मजाक उड़ाते हैं। आज के बच्चे रामायण नहीं पढ़ते बल्कि रामायण का मजाक उड़ाते हैं। मुसलमान कभी भी अपने कुरान का मजाक नहीं उड़ाता, वो अपने कुरान का सम्मान करता है। जबकि हमारे वेद पुराणों में क्या लिखा है? साइंस है, साइंस। बताओ पृथ्वी गोल है कि चपटी है? बोलो पृथ्वी कैसी है? किसने बोला गोल है? विज्ञान। आप लोग विज्ञान, अच्छा बताइए विज्ञान अस्तित्व में कब आया? साइंटिस्ट अस्तित्व में कब आए? बताइए वैज्ञानिक कब बने? कब बने? सबसे पहली सैटेलाइट कब बनी? कब ये इसरो बना? कब ये नासा बना? बताइए जरा, विज्ञान अस्तित्व में कब आया? कितने साल हुए? 1950 में, लगभग 1950 में पहली सैटेलाइट छोड़ी गई थी। इसके 30 साल पहले से मान लो नासा की स्थापना कब हुई? लगभग 1930 में। आप और डीप पे जाइएगा सब मिल जाएगा। विमान कब बना? 1903 में। बिजली का आविष्कार कब हुआ? आप जाके देख लीजिएगा। घड़ी का आविष्कार कब हुआ? जाके देख लीजिएगा। ये सारे आविष्कार मोटा मोटा ले लो, अधिक से अधिक ले लो तो अधिक से अधिक 500 साल है हर चीज का आविष्कार। मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 500 साल है नहीं इतना। बात समझ में आई कि नहीं? अधिक से अधिक हर चीज के आविष्कार की बात कब है? मोबाइल का अस्तित्व तो अभी आया ना, कुछ वर्ष कह सकते हैं आप। पहले टेलीफोन आया था, फिर मोबाइल आया। समय के साथ चीजें अपडेट होती गई, बढ़ती गई। लेकिन मुझे एक बात बताइए, पृथ्वी गोल है, किसने बोला सबसे पहले कि पृथ्वी गोल है? विज्ञान ने बोला पृथ्वी गोल है। विज्ञान के पहले लोग मानते थे पृथ्वी चपटी है। बोलो हाँ। लेकिन याद रखिएगा, दुनिया ने पहले यह स्वीकार किया पृथ्वी चपटी है, कुरान और बाइबल, ताकि बच्चों की श्रद्धा सनातन की ओर आए। अब आजकल बच्चे ना बिल्कुल सनातन की ओर नहीं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सब कुछ विज्ञान है। वो ये भूल गए कि विज्ञान यहीं से प्रकट हुआ है। विज्ञान कहां से प्रकट हुआ? सनातन से। अब आपको क्या बताएं हम? ये बताइए विज्ञान की बात। चलो बताओ, ग्रह कितने होते हैं? ग्रह कितने हैं? जोर से, कितने ग्रह हैं? किसने बोला ग्रह 9 है? विज्ञान ने पहले प्लूटो को ग्रह माना था, बाद में उपग्रह मान लिया। किसने? साइंस ने, विज्ञान ने। विज्ञान कहता है कि ग्रह 9 हैं, फिर प्लूटो को उसने उपग्रह मान लिया, तो विज्ञान कहता ग्रह 8 हैं। 8 और 9 के बीच में है विज्ञान। अब वो प्लूटो को ग्रह माने कि उपग्रह माने, यह भी विज्ञान में संशय है। बोलो हाँ। जरा सोचिएगा, विज्ञान को करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद पता चला कि ग्रह 9 है। कितने सैटेलाइट और कितना गणित लगाने के बाद पता चला कि ग्रह 9 है, जबकि हम सनातनियों को पहले से पता है कि ग्रह 9 है। इसलिए पंडित जी तुम्हारे घर सत्यनारायण भगवान की पूजा कराने जाते हैं तो सबसे पहले नवग्रह की पूजा कराते हैं। और ये नवग्रह की पूजा आज से हो रही है कि हजारों सालों से हो रही है? अब बताओ, तो ग्रह को आप जाने पहले कि हम जाने पहले? साइंस जाना कि सनातन जाना? लेकिन साइंस श्रेय खुद लेता है कि मैंने जाना। साइंस, इसलिए आज के बच्चों को साइंस पढ़ना चाहिए, पर शास्त्र भी पढ़ना चाहिए, ताकि आप शास्त्र के साथ सनातन का पक्ष रख सकें बड़े बड़े मंचों में कि नहीं जी नवग्रह आप आज जान पाए कि ग्रह 9 है, हम पहले से जानते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन है बताइए? ग्रह तो एक से बढ़कर एक है, फिर भी जो ग्रह है उनमें सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को माना जाता है। अब देखिए, बृहस्पति ग्रह बड़ा है और हमारे यहाँ देवताओं के गुरु बृहस्पति है, तो गुरु बड़ा होता है। तो आज आपको पता चला कि बृहस्पति बड़ा है, हमें पहले से पता था कि बृहस्पति गुरु और बड़े हैं, गुरु बड़ा होता है। तो देवताओं के राजा कौन है?
बोलो बृहस्पति। चलो छोड़ो, अब एक बहुत साइंटिफिक बात कह के इस विज्ञान के सब्जेक्ट को क्लोज कर देंगे। एक आखिरी बात बताओ, बृहस्पति की एक परिक्रमा कितने वर्ष में पूरी होती है? साइंस पढ़ते हो? मैया सो गई क्या मेरी मां? बताओ बृहस्पति का एक चक्कर कितने वर्ष में पूरा होता है? 12 साल। बोलो हाँ, 11 साल कुछ महीने विज्ञान बोलता है, गूगल करेंगे सब आएगा। लगभग 12 साल। सोचिए 12 साल में जब बृहस्पति ग्रह की एक परिक्रमा होती है, तब हम भारतीयों के यहाँ 12 साल में एक कुंभ लगता है। ये विज्ञान है। और ये कुंभ लगना आज से स्टार्ट नहीं हुआ, ये हजारों सालों से है। मतलब विज्ञान के पहले हम बृहस्पति की गति को जानते थे, आकाश गंगा और अंतरिक्ष और ग्रहों की गति को समझते थे। तब ना उस गति क्रम के अनुसार दुनिया को आज पता लगा कि चंद्र ग्रहण कब है, सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा। आज से 1000 साल पुराना पंचांग उठाओ, उसमें लिखा रहता था कि इस तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर चंद्र ग्रहण है। सूर्य, जब सैटेलाइट का नामो निशान नहीं था, जब कोई इसरो और कोई नासा का गठन नहीं हुआ, उसके पहले भी हम पंचांग पढ़ते थे और ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले लोग ये निकाल लेते थे कि कितने बजकर कितने मिनट पर चंद्र ग्रहण होगा। बोलो हाँ। अब बताइए, साइंस हमारे पास था कि नहीं? हमसे ही विज्ञान चुरा के ले गए ये विदेशी लोग, और विदेशी लोग आविष्कार कर देते हैं तो हमको लगता है यार बड़ा काम कर दिया, जबकि वो ज्ञान हमसे ही चुराया गया। अब सनातन की ये विडंबना है कि भारत सरकार ने आज तक इन विषयों पर प्रकाश नहीं डलवाया। ये सारे विषय पढ़ाए जाने थे। मैं आप कहोगे महाराज जी आप क्या सुना रहे हो, लेकिन क्या बताऊं, ये सब शास्त्रों की बातें हैं। भागवत जी में, कपिलोपाख्यान में मेडिकल साइंस है। चलो बताओ मैया, पेट में लड़का है कि लड़की, कितने महीने में पता लगता है? लिंग परीक्षण कब होता है? कौन से महीने में? गर्भ के कौन से महीने में? तीसरे महीने में। ये बात विज्ञान को अब पता लगी, तीसरे महीने में लिंग परीक्षण होता है। 3 महीने का गर्भ कंप्लीट हो गया ना, तो डॉक्टर बता सकता है कि पेट में लड़का है कि लड़की है। अच्छा 3 महीने से पहले नहीं बता सकता, क्योंकि 3 महीने पहले लिंग तैयार नहीं होता। जो पेट में लड़का है लड़की, उसका भी तो संरचना चलती है ना पेट में, समय से हाथ निकलते हैं, पांव निकलते हैं। तीसरे महीने लिंग परीक्षण होता है। सोचिए मेडिकल साइंस को अब पता लगा, अब मतलब 50 साल पहले, 100 साल पहले पता लगा। भागवत जी पढ़िएगा, ले जाइएगा पुस्तक, भागवत जी पढ़िएगा। भागवत जी में कपिल जी अपनी माता देवहूति को जब उपदेश करते हैं, तो ये भागवत जी में पूरा बताया कपिल देव जी ने कि जब पिता के द्वारा स्त्री गर्भवती होती है तो पहले दिन में बुदबुदे की तरह होता है, माँ के पेट में कैसे कैसे बच्चा बनता है। 1 महीने में सिर बनता है, दूसरे महीने में हाथ पांव निकलते हैं, और तीसरे महीने लिंग तैयार होता है। ये साइंस हजारों साल पहले बताया जा चुका है, और इसे विज्ञान आज बताती है तो आपको लगता है यार विज्ञान सब जानता है। हमारे शास्त्रों को काश हमने पढ़ा होता तो आज जो आविष्कार दुनिया कर रही है वो आविष्कार भारत कर रहा होता। लेकिन क्या करें, हमने अपने शास्त्रों को पढ़ा नहीं, समझा नहीं, बल्कि हम लोगों ने तो रामचरितमानस को जलाना सीख लिया। हिंदू लोग जलाते हैं, बोले जलाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, क्या करेंगे? अब बताइए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा सनातनियों का। इसलिए मेरी मां, सनातनियों को चाहिए कि हम अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का, अपने राम का, अपने कृष्ण का सम्मान करें। मुसलमान अपने अल्लाह का सम्मान करता है कि नहीं? बोलो हाँ। जितना सम्मान मुसलमान अपने अल्लाह का करता है, क्या इतना सम्मान अपने यहां है? कोई भी कुछ बोल देता है भगवान को और आप लोग सुन लेते हैं। इसलिए मेरी मां, जो अपने इष्ट का सम्मान नहीं कर सकता, जो अपने भगवान का आदर नहीं कर सकता, वो क्या सीखेगा? इसलिए अपने भगवान को जानो। तो भगवान एक हैं, रूप 5 हैं, 24 अवतार हुए। इसके बाद नारद जी बोले कि वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। तब भागवत जी लिखी गई, तब जाकर शांति मिली। नारद जी बोले मैं दासी पुत्र था, भागवत सुना, ब्रह्मा पुत्र हुआ। भागवत सुनने से प्रमोशन हो गया, सत्संग करने से, कथा सुनने से, सत्संग करने से प्रमोशन हो गया। इसलिए मेरी मां, आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने धर्म का, वेद व्यास जी ने 18 पुराण भागवत महापुराण लिखा। भागवत महापुराण की शुरुआत कहां से की? महाभारत के युद्ध से। महाभारत का युद्ध हुआ। आप लोग महाभारत पढ़ते हो कि नहीं? मैया महाभारत पढ़ती हो मेरी मां? पढ़ी हो? है महाभारत घर में? सही। आपने महाभारत पढ़ा? नहीं। रामायण पढ़ी? रामचरितमानस पढ़ी?
आप लोग ना दिन भर व्हाट्सएप फेसबुक चलाते रहते हैं, थोड़ा गीता, थोड़ा रामायण, थोड़ा महाभारत पढ़िए। क्या पढ़िए? महाभारत। महाभारत पढ़ोगे तो बहुत कुछ सीखोगे, है ना मैया? अच्छा ये बताओ, महाभारत हुआ कि नहीं? कहां हुआ था? कहां हुआ भैया? कुरुक्षेत्र में। कहां हुआ? कुरुक्षेत्र। महाभारत में कौन मारा गया? किन किन के पक्ष में महाभारत हुआ? कितने पक्ष थे? कौन कौन से? पांडव और कौरव। कौरव कितने थे? 100। पांडव कितने थे? 5। किसकी जीत हुई? क्यों जीते पांडव? पांडव क्यों जीते? क्योंकि पांडवों के पक्ष में धर्म था। कौरव कैसे थे? अधर्मी। अधर्म हमेशा हारेगा, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। अधर्मी हारेगा, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। अच्छा ये बताओ, पूरा महाभारत हुआ, आपसे मेरा सवाल है, क्या महाभारत को रोका जा सकता था? कौन रोक सकता था? कौन? भीष्म पितामह। कौन रोक सकता था? क्या महाभारत को रोका जा सकता था? कौन रोक सकता था? मैया, कौन रोक सकता था? मेरी माँ, पीछे वाली मैया, पीली मैया। कौन रोक सकता था महाभारत? सफेद टी शर्ट वाले भैया, आपसे पूछ रहे हैं, लाल। हाँ हाँ बोलो आप। महाभारत कौन रोक सकता था भैया? पीछे वाले भैया, चश्मा वाले भैया। धृतराष्ट्र रोक सकते थे। तो धृतराष्ट्र रोक सकते थे तो क्यों नहीं रोका? धृतराष्ट्र तो थे। कौन सी मृत्यु हो चुकी थी? क्यों नहीं रोका? महाभारत को रोका जा सकता था क्या? सवाल है, बोलो मेरी मां। क्या महाभारत को रोका जा सकता था? भैया बताओ, चश्मा वाले भैया। रोका जा सकता था? कौन रोक सकता था? धृतराष्ट्र रोक सकते थे तो काहे नहीं रोका? उनके हाथ में तो सत्ता थी, रोक देते ना। कहां रोका? नहीं भैया बताओ। सुनो, महाभारत के युद्ध को नहीं रोका जा सकता था। भगवान कृष्ण भी रोकने का प्रयास किए थे। शांति दूत बन के कौन आया था? शांति दूत बनकर आए और क्या बोला भगवान ने? पांडवों को, हे दुर्योधन, पांडवों को 5 गांव दे दो। पांडवों को कितने गांव? 5 गांव दे दो तो महाभारत रुक जाएगा। आप पांडवों को कितने गांव दे दो? भगवान कृष्ण भी रोकना चाहते थे। ना करो युद्ध, नरसंहार होगा, हानि होगी। दुर्योधन मान जा, ये युद्ध मत कर। धृतराष्ट्र समझाओ अपने बेटे को। भगवान कृष्ण ने समझाया बड़ी शांति से, और भगवान ने अपनी भगवत्ता भी दिखाई, विराट रूप दिखाया। धृतराष्ट्र को आंखें देकर दिखाया कि हमें देखो, पर भगवान श्री कृष्ण की बात किसी ने नहीं सुनी। इसका मतलब है होनी को कोई नहीं रोक सकता। दशरथ जी को पता था कि मेरे राम को वनवास जाना पड़ेगा। ये बात कब पता चल गई? राम का जन्म हुआ, अर्थात राम प्रकट हुए। राम के जन्म के पहले दशरथ जी ये जानते थे कि मेरे बेटे का नाम राम होगा, और जब मैं उसे राजा बनाऊंगा तो उसे 14 साल का वनवास होगा। ये बात दशरथ जी भी जानते थे। लेकिन होनी को दशरथ जी भी। इसका मतलब ये है मेरी मां कि जो हो रहा है उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए जो हो रहा है आप ये समझो कि वह ईश्वर की मर्जी से हो रहा। आप अच्छे काम करते रहिए, आप सही के साथ रहिए, और जो हो रहा है उसे देखिए, रोकिए, समझाइए, रोकने का प्रयास करिए। भगवान कृष्ण ने प्रयास तो किया। आप लड़ोगे 2 जन तो मैं रोकने का प्रयास करूंगा कि भाई मत लड़ो, इससे नुकसान होगा। पर आप नहीं रुके और लड़े तो यह हानि है। इसे मैं रोक सकता हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। आपके 2 बेटे हैं और दोनों आपस में लड़ते हैं, बाप समझा सकता है, लेकिन बाप को पता चल जाता है कि ये लड़ रहे हैं, इनसे दोनों का नुकसान होगा। लेकिन बाप जानकर भी कर क्या सकता है? समझा ही सकता है, बीच बचाव कर सकता है। बाकी अब जो होना है उसे पिता भी नहीं रोक सकता, क्योंकि होनी की चाबी किसी और के हाथ में है। तुम पुतले हो, नाच रहे हो कुछ और रहा है। इसलिए जो हो रहा है उसे स्वीकार कीजिए।
जन्म हो रहा है, स्वीकार कीजिए। किसी की मृत्यु हो रही है, स्वीकार कीजिए, करना पड़ेगा, आपके हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए विधि के विधान में प्रसन्न रहना भी भक्ति है। जो हो रहा है ना मेरी माँ, वो किसकी मर्जी है? मैया क्या बोलती तू? किसकी इच्छा है? हानि तो होके रहे, अनहोनी ना होए, और जाको राखें राम जी, मार सके ना। हाँ मेरी माँ, इसलिए कहता हूं कि आप समझाते रहिए, अच्छे रास्ते पर चलते रहिए, पर जो हो रहा है टेंशन मत लीजिए, वो होके रहेगा। क्योंकि दुर्योधन जैसे लोगों का मरना जरूरी है। अच्छा, दुर्योधन जैसे लोगों का जिंदा रहना जरूरी है कि मरना जरूरी है? आप बताओ भैया, आप बताओ। ये दादा हमारे भैया बताएंगे, दुर्योधन का जिंदा रहना या मरना क्या जरूरी है? हैं? मरना क्यों जरूरी है? अच्छा, गुरु द्रोणाचार्य का जिंदा रहना जरूरी है कि मरना? भीष्म पितामह का जिंदा रहना जरूरी है कि मरना? दानवीर कर्ण का जिंदा रहना जरूरी है कि मरना? बोलो बोलो, इन सब का मरना जरूरी है। सोचिए, आज के जमाने में महाभारत होता तो भगवान श्री कृष्ण को जेल हो जाती कि नहीं? अर्जुन को जेल होती कि नहीं? इतने मर्डर के केस लग जाते ना, अर्जुन पे मर्डर के क्या लग जाते कि मार दिया, और बहुत सारे लोग दुर्योधन के पक्ष में खड़े हो जाते। इसलिए एक बात बताएं, अधर्म को मिटाना है तो अधर्मी को ही मिटाना पड़ेगा। जब अधर्मी मिट जाएगा तो अधर्म। इसलिए अर्जुन के द्वारा किस किस को मारा गया? सुनो, भीष्म पितामह को मारा गया। बताओ, भीष्म पितामह को मारना सही था कि गलत था? क्यों मारा? पितामह को क्यों मारा गया? जबकि पितामह वो हैं जिन्होंने अर्जुन को गोद में खिलाया है, जिन्होंने अर्जुन को गोद में खिलाया। गुरु द्रोणाचार्य वो हैं जिन्होंने अर्जुन को धनुष पकड़ना सिखाया। उस युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य मारे गए, पितामह भीष्म मारे गए। कोई आप बता सकते हैं कि पितामह भीष्म को क्यों मारा गया? क्या गलती थी पितामह की? महाभारत में क्यों मारा गया? ये भैया बताएंगे, सफेद शर्ट वाले। पितामह भीष्म की क्या गलती थी, क्यों मारा गया है? अधर्म का साथ दिया। चलो ठीक है, अधर्म का साथ कैसे दिया? सिद्ध करिए। सुनो, पितामह को केवल इसलिए मारा गया क्योंकि पितामह चुप थे। मैया, पितामह क्या थे? कहां चुप थे? कहां? जहां बोलना चाहिए, यदि आप वहां नहीं बोल रहे हैं तो वो पाप है। पितामह कहां चुप थे? जहां बोलना था। भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, द्रौपदी चिल्ला रही थी, पितामह बचाओ। क्या पितामह को खड़े होकर द्रौपदी की रक्षा नहीं करनी थी? पर जब भरी सभा में दुशासन कपड़े उतारता रहा और द्रौपदी चिल्लाती रही और पितामह चुपचाप तमाशा देखते रहे। चुप रहना भी पाप है, चुप रहना। इसलिए मेरी मां, जहां आपके सामने गलत हो रहा हो, अधर्म हो रहा हो, वहां बोलना जरूर चाहिए, क्योंकि चुप रहोगे वो पाप है। चुप रहना क्या है? पाप है। पितामह को बाणों की सैया केवल इसलिए मिली, चुप थे। वो जान रहे हैं पितामह कि कौरव गलत है, पितामह को पता है ना। अच्छा बताइए, जो आदमी भरी सभा में एक महिला के कपड़े उतार रहा हो, वो आदमी सही है कि गलत है? गलत है ना। लेकिन उस गलत दुशासन, उस गलत दुर्योधन का साथ पितामह ने दिया कि नहीं? गलत का साथ देने वाला भी गलत है। इसलिए कहता हूं मेरी मां, जो शराब पी रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, ऐसे गलत लोगों के साथ ना रहा करिए, क्योंकि आप गलत का साथ देंगे तो गलत का साथ देने से आप भी गलत हो जाएंगे। शराबी का संग करोगे, आप भी शराब पीने लग जाओगे। जुआड़ी का संग करोगे, आप भी जुआ खेलने लग जाओगे। आप गंजेड़ी का संग करोगे, आप भी गांजा पीने लग जाओगे। और आप किसी भक्त का संग करो, आप भी भक्त बन जाओगे। इसलिए संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। संगत आपको गुणवान भी बना सकती है और संगत आपको नीचे गिरा सकती है। कैकेयी माता ने किसकी संगत कर ली? बोलो, किसकी? मंथरा। कैकेयी माता
के पास मंथरा आई। मंथरा बोली कैकई राम राजा बन जाएगा और जिस दिन राम राजा बनेगा तेरे बेटे भरत को मरवा देगा। कौन बोल रहा है? कैकई, वो मंथरा बोल रही है। किससे? कैकई। क्या बोल रही है? कि राम राजा बन के तेरे बेटे भरत को मरवा देगा, तेरे भरत से झाड़ू लगवाएगा, कुछ ना होगा, राम राजा बन जाएगा, कौशल्या महारानी हो जाएगी और तू झाड़ू लगाएगी। और ये सब ऐसे भड़काया मंथरा ने कि कैकई मंथरा की बातों में। अच्छा, पहले कैकई ने विरोध किया, ए मंथरा क्या बकबक कर रही है, राम तो योग्य है, बड़ा बेटा है, राजा वही बनेगा, धर्मवान है, नीतिवान है, और राम मेरे से बहुत प्यार करता है। राम कौशल्या के पास नहीं रहता, राम कैकई के पास रहता है। सच बताएं, राम को ज्यादा प्रेम कैकई करती थी और राम भी कैकई माँ को ज्यादा प्रेम करते थे। राम जी कौशल्या माँ का दूध कम पिए हैं, राम जी कैकई माँ का दूध ज्यादा पिए हैं। राम कौशल्या माँ के साथ नहीं सोते, राम कैकई माता के साथ सोते हैं। बोलो हाँ, राम को कैकई माँ ज्यादा लाड़ लड़ाती है, भरत से ज्यादा प्यार कैकई राम को करती हैं। लेकिन राम और कैकई का जो अटूट प्रेम था, उस अटूट प्रेम में भी देखिए जहर घोल दिया ना मंथरा ने। इसलिए कहते हैं कि संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। गलत लोगों की संगति करोगे तो आप गलत हो जाओगे, और सही लोगों की संगति करोगे तो आप बोलो। इसलिए संगत सही कीजिए मेरी मां, संगत गलत ना कीजिए। मंथराओं से बचिएगा। ये मंथराएं तो राम और कैकई के बीच में फूट डाल सकती है, तो आज भक्त और भगवान के बीच में कोई फूट डाल दे कोई नास्तिक, ऐसी कौन सी आश्चर्य की बात। आज बहुत सारे लोग भगवान को गालियां देते हैं, क्यों? क्योंकि कोई मंथरा जैसा आता है या आती है और वो भक्त और भगवान के बीच में जहर घोल के। आजकल तो आपको जरा भड़काने की जरूरत है, लोग भड़क के अपने भगवान को भी उल्टी सीधी बातें कहने लग जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले नहीं सुना आप लोगों ने, टीवी चैनल पर बैठ के कुछ न्यूज चैनलों ने संतों के खिलाफ भड़काया, तो जनता ने संतों को गालियां देना स्टार्ट कर दिया। नहीं, ये न्यूज चैनलों का काम क्या है? संतों के खिलाफ भड़काना। बोलो हाँ, संत क्या अच्छे काम कर रहे हैं, ये अच्छे काम थोड़ी न्यूज चैनल वाले दिखाते हैं। संत ने क्या गलत कहा वो दिखाएंगे, और दिखा के आम जनता को संतों के खिलाफ खड़ा कर देंगे। पहले जो काम मंथरा करती थी, पहले जो काम शकुनी करता था, वो काम आजकल कुछ मीडिया ने संभाल रखा है। ये बात सही है कि गलत है? संतों को आपस में संतों को लड़ाने का काम किसने किया था? बोलो, ये कौन है? ये आज के जयचंद हैं, ये आज के शकुनी हैं, या नहीं? आप लोग समझ नहीं पाते। अभी देखो, एक न्यूज चैनल के एक एंकर ने एक संत जी से सवाल किया, दूसरे संत के खिलाफ बात कहवा दी, और सारे संतों में आपस में क्या हो गई? लड़ाई। अब संतों को लड़ा के वो न्यूज वाले ताली बजा रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, और आपस में हम लोग लड़ रहे हैं। ये न्यूज चैनल ऐसे कभी मुसलमानों को नहीं लड़ाते, उनके मौलवियों को नहीं लड़ा सकते, क्योंकि मौलवी ना संगठित हैं। हम सनातनी लोग संगठित नहीं हैं। हमें तो कोई भी लड़ा सकता है। अंग्रेज आए, हिंदुओं को आपस में लड़ाया, फूट डालो, शासन करो, आप लड़ते गए, और इस लड़ाई के चक्कर में तुम्हारी सोने की चिड़िया उड़ के फुर्र से ब्रिटेन चली गई, लंदन चली गई। सोने की चिड़िया उड़ के कहां चली गई? लंदन चली गई। और तुम आपस में अंग्रेजों ने क्या किया? लड़ाया, और आप लड़ते रहे, कहते रहे मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, आपस में लड़े, और लड़ करके भारत सोने की चिड़िया था, लुट गया सोना। बोलो हाँ, और लड़ लो, तुम्हें तो मजा आता है लड़ने में। और कुछ पत्रकार, कुछ न्यूज चैनल लड़ाते हैं, और आज भी लड़ रहे। वही हाल आज भी तुम सुधरे नहीं हो। वो तो अच्छा अंग्रेज भाग गए, अभी भी अंग्रेज आ जाए तो तुम आज भी लड़ने को तैयार हो, आज भी तुम लड़ ही रहे हो। ये लड़ाई सनातन की जब तक रहेगी तब तक सनातन का ह्रास होता रहेगा, और जिस दिन सनातनी संगठित हो गए ना, क्या मजाल तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर देख ले। सनातनियों को संगठित होने की जरूरत है। सुनो, सनातनी संगठित नहीं था तो कश्मीर से सनातनियों को खदेड़ा गया कि नहीं? आज के 30-40 साल पहले। बोलो हाँ कि ना? कहां से खदेड़ा गया था? कश्मीर से खदेड़ा क्या हुआ? हाँ, खदेड़ दिए। किसने खदेड़ा? बोलो मेरी मां। क्यों खदेड़ दिए गए? क्योंकि आप संगठित बोलो नहीं थे, नहीं हो,
आगे पता नहीं कब तक नहीं रहोगे संगठित। संगठित हो जाओगे तुम्हारी तरफ कोई आंख नहीं उठा सकता। हिंदुओं को क्या हो गया है मेरी मां, आपस में लड़ने का भूत सवार है। आपस की लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही हैं। हमारा दुश्मन चाइना हमारा दुश्मन है, कब अटैक कर दे कोई नहीं जानता। अभी ट्रंप की नीति से नहीं लग रहा कि ट्रंप अमेरिका हमारा दोस्त है ना। कब दुनिया चढ़ाई कर दे भारत में और कब भारत को लड़ना पड़े कौन जान रहा है। इसलिए कम से कम सनातनी संगठित होकर अपने राष्ट्र को मजबूत करने में लगो। इसलिए कहता हूं राष्ट्र को मजबूत करना चाहते हो तो भारत की बनी चीजों को उपयोग में लीजिए। जैसे कि अभी प्रधानमंत्री जी ने बोला भी कि मेक इन इंडिया का हमें प्रयास करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। सामान बाहर का सामान ना खरीदो, विदेशी आइटम खरीदने से बचो, हर चीज भारत की बनी खरीदो। इससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और ये हम सबका धर्म है। भारत हमारी जान है, भारत हमारी माता है। हम तो देखो भारत के लिए जीते हैं, भारत के लिए मरेंगे। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आपस में लड़ाई ना करो। पितामह चुप रहे, मारे गए बाणों की सैया। सुनो, गुरु द्रोणाचार्य क्यों मारे गए? क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने गलत किया। क्या गलत किया? एकलव्य से क्या मांगा? क्या मांगा? आप बताओ कि आप अपने शिष्य से अंगूठा मांग सकते हो? गुरु का धर्म ये नहीं है कि वो अपने शिष्य से अंगूठा ही मांग ले कि तू इतना पढ़ लिख गया है अब तेरा अंगूठा दे दे ताकि तेरी विद्या तेरे काम ना आए। तो ये गुरु का धर्म तो नहीं है ना। गुरु का धर्म है कि वो अपने शिष्य को पढ़ा लिखा करके योग्य बनाए, खुशी मनाए कि मेरा चेला मेरा शिष्य बहुत योग्य। ये नहीं कि नहीं जी तुम्हारा अंगूठा दे दो, तुम ज्यादा पढ़ लिख गए। गलत किया ना, गलत किया। गुरु द्रोणाचार्य ने अंगूठा कटवाया एकलव्य का तो गुरु द्रोणाचार्य का सिर कट गया। महाभारत में क्या कटा गुरु द्रोणाचार्य का? किसने काटा? धृष्टद्युम्न ने काटा। अधर्म से अंगूठा मांगा तो अधर्म से सिर कटा, हिसाब बराबर। दुर्योधन को भी मारा भीम भैया ने, अधर्म से मारा, जांग पे गदा मारी, अधर्म से मारा। अच्छा ये बताओ अधर्म से मारना सही है कि गलत है? आप बताओ क्यों मैया, अधर्म से मारना सही है कि गलत है? तो दुर्योधन को तो भीम भैया ने अधर्म से मारा, तो भीम भैया सही है कि गलत है? हैं? क्या गलत है? गलत है। तो सही क्या था? अच्छा भीम भैया ने अधर्म से मार दिया दुर्योधन को तो गलत है, ऐसा आप में से कुछ कह रहे हैं। लेकिन ये बताओ भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारना क्या ये सही था? हाँ, तो दुर्योधन अधर्मी था, दुशासन अधर्मी था, तो अधर्मी को अधर्म से ही तो मारा जाएगा। अरे धर्मी को धर्म से मारा जाएगा। धर्मी को, जो धर्मी है उसे धर्म से मारा जाएगा। अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। अधर्मी को धर्म से मारेंगे कैसे काम बनेगा? तू कौन सा धर्मी है भाई? तूने जो किया भरी सभा में वो सही था तो मर अधर्म से। जैसे को हाँ, है ना मेरी माँ। ये हमारे कृष्ण की नीति है। कर्ण को पहिया धस गया जमीन में, कर्ण के रथ का। अर्जुन को कहा बाण मार, ये पहिया निकालने नीचे उतरा ना कर्ण, मार बाण। अर्जुन बोले ये अधर्म है। भगवान बोले वो कौन सा धर्म था जब उसने द्रौपदी के कपड़े उतारने की आज्ञा दी। द्रौपदी को कहा तेरे 5 पति हैं, मुझे भी अपना पति मान ले। बोलो हाँ, ऐसा बोला ना कर्ण ने वहां पर ये बोला। मैं आपको बोल के बताऊं महाभारत में क्या लिखा है। कर्ण ने द्रौपदी के लिए बोला, द्रौपदी अब बताओ अर्जुन तुम्हारी पत्नी को इसने ये कहा, इतना गलत कहा, अब बताओ क्या ये धर्म था? आप किसी की पत्नी को ऐसा कहें धर्म है? फिर इसलिए इस अधर्मी को अधर्म से मार। कर्ण ये कहना चाहते कि तेरे 5 पति हैं, ऐसी छठ पे मुझे बना, क्या दिक्कत है? जैसे 5 वैसे 6 वैसे 7, ऐसा उनका तात्पर्य था। कर्ण को अर्जुन ने बाण मार दिया, अधर्म से मारा। क्योंकि कर्ण ने क्या किया? अधर्म किया। अधर्म किया ना। जब आप अधर्म करेंगे तो आपको मरना भी अधर्म से पड़ेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पूरा महाभारत हुआ किसकी गलती से हुआ? पूरे महाभारत में गलती किसकी? किसकी गलती से महाभारत हुआ? किसकी? आप बताओ जोर से। किसकी? द्रौपदी, चश्मा वाली मैया, किसकी गलती से महाभारत हुआ है? नहीं बताओगी? जोर से। किसकी गलती से महाभारत हुआ? आप बताइए भैया, किसकी गलती से महाभारत हुआ है?
धृतराष्ट्र। आप बताइए मैया किसकी गलती से महाभारत हुआ? आप बताओ। किसकी गलती से? हैं? द्रौपदी। द्रौपदी की क्या गलती थी? आपने महाभारत पढ़ा है? हैं? द्रौपदी की वजह से आपने महाभारत में ये बात पढ़ी है? देखा? आप उस समय थे? टीवी पे देखा? काश आपने पढ़ा होता। टीवी पे जो दिखाते हैं उसमें नमक मिर्ची लगा के दिखाते हैं। द्रौपदी का ये प्रसंग पढ़ना महाभारत में। द्रौपदी कहीं भी नहीं हंसी। ये बात बोली जाती है ना, अंधों के बेटा अंधा होता है, ऐसा नहीं बोला द्रौपदी ने, बोला ही नहीं। सोचिए, ये बात है 5000 साल पुरानी। 5000 साल में आज तक लोग द्रौपदी को गलत ठहरा रहे हैं, जबकि द्रौपदी की गलती ही नहीं। टीवी पे दिखा दिया। टीवी पे तो मुन्नी बदनाम हुई भी दिखाता है। टीवी पे तो शीला की जवानी भी दिखाते हैं। टीवी पे तो ये भी दिखाते हैं दाने दाने में केसर का दम। तो क्या है दम? टीवी पे तो ये भी दिखाते हैं कि ये डाउनलोड कर लो ऐप, जुआ का ऐप डाउनलोड कर लो। जुआ का ऐप डाउनलोड कराते हैं। टीवी पे तो ये भी दिखता है। तो टीवी पे दिखने वाली हर चीज सही होगी, कौन गारंटी लेगा? द्रौपदी ने ये शब्द कहे ही नहीं कि अंधों के बेटा अंधा होता। क्यों? द्रौपदी बहुत समझदार थी, पढ़ी लिखी थी। जब दुर्योधन गिरा तो वहां भीम भैया हंसे थे, द्रौपदी हंसी भी नहीं थी। कहना तो छोड़िए, जब भीम गिरा और दुर्योधन गिरा पानी में, जल की जगह थल, थल की जगह जल, भ्रांति से गिरा, वहां द्रौपदी हंसी भी नहीं। बोलने की तो छोड़ दीजिए। इसलिए मेरी मां, इसलिए तो हम कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। द्रौपदी मिलेंगी आपको तो पूछेंगी भाई हम कहां गलत थे? हमारी तो साड़ी और उतारी सभा में, हमारी लाज लूटी, फिर भी आप हमें ही गलत कह रहे हैं, हम गलत। चलो थोड़ी देर के लिए मान लो कि द्रौपदी ने ऐसा बोला कि अंधों के अंधे होते हैं। चलो मान लो, यदि द्रौपदी ने यह बोल भी दिया कि अंधों के अंधे होते हैं, तो इस बात के बदले में तो दुशासन कपड़े उतार रहा है द्रौपदी को। द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा है। अब बताओ, आप किसी को अंधा कह दो, किसी पे हंस दो, तो क्या उसकी सजा यह है कि आपको सभा में खड़ा करके कपड़े उतारे जाएं? क्या यह दंड था? उत्तर बताइए, द्रौपदी का कहना भारी है या दुशासन का साड़ी उतारना भारी है? किसका पाप ज्यादा है? दोनों के पाप को यदि तराजू में रखा जाए तो बताओ किसका पाप ज्यादा है? कौरवों का पाप ज्यादा है ना। फिर भी लोग किसे दोषी ठहरा रहे हैं? द्रौपदी को। यही तो सनातन की कमजोरी है कि हम अपने धर्म को जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए। हम लोगों ने द्रौपदी को गलत ठहरा दिया, भगवान राम को गलत ठहरा देते हैं लोग। सनातन में रहने वाले, सनातन की रोटी खाने वाले कितने लोग हैं जो कहते हैं राम जी गलत थे, सीता मां को गर्भावस्था में वनवास भेज दिया, जबकि पूरी हिस्ट्री जानते नहीं, पूरा पढ़ा नहीं, पूरा रिसर्च किया नहीं, बस बोलना है, आरोप लगाना। राम पे आरोप लगा देते हैं लोग कि सीता मां को वनवास क्यों भेज दिया। मैं इस विषय पे एक दिन बात करूंगा, क्यों भेजा पूरी बात बताऊंगा आपको, तब आप खुद कहोगे कि गलत कौन है। जो गलत है वो तो बाइज्जत बरी है। जैसे गलत था दुशासन, दुर्योधन, वो तो बाइज्जत बरी है, और आप लोग दोषी किसे मान रहे हैं? द्रौपदी को। वही है ना कि जिसके साथ बलात्कार हुआ वो कन्या को ही लोग गलत मान लेते हैं, और जिसने बलात्कार किया वो आजाद घूम रहे हैं। ये कानून है अपने भारत का। बलात्कारी आजाद घूम रहे हैं, और जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ उसी को आरोपी बना के जेल में। ऐसे भी केस हैं इस देश में, हाँ या ना? सही है ये बात की गलत है? सही है ना? जिसके साथ गलत हुआ, अब देखो ना, एक लड़की बंगाल में कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले, अब तो साल हो गए लगभग, एक लड़की का बलात्कार हुआ था। डॉक्टर लड़की थी, वो उसके चश्मे यहाँ मारा तो उसका चश्मा टूट के ना कांच आंखों में घुस गया, बेचारी अंधी हो गई। उसे मारा और मारने के बाद उसका बलात्कार किया, और बलात्कारियों को अभी तक फांसी नहीं हुई। साल भर से ज्यादा की घटना। तो ऐसे ही है, यहां तो बलात्कार करने के बाद आदमी जेल में मस्त खीर पूरी खा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, सनातन को जानने के लिए, सनातन संस्कृति को समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा। सुनी हुई बात, सारी बातें सही हैं, इसकी कौन गारंटी लेगा? तो महाभारत के युद्ध का जिम्मेदार कौन? दुर्योधन का लालच।
दुर्योधन लालची था, वो चाहता था कि मेरी संपत्ति तो मुझे मिलेगी पर पांडवों की मैं लूट लूं। जो दूसरे का धन हड़पना चाहता है एक दिन उसका सर्वनाश जरूर होता है। और महाभारत का अंत हुआ, कौरवों का सर्वनाश। इसलिए मेरी माँ, जो धन आपका है उसे रखिए, पर भाई की संपत्ति पर, दूसरों की संपत्ति पर आंखें मत गड़ाइए, नजरें मत डालिए। यदि दूसरे का धन हड़पा तो नाश हो जाएगा। दूसरे की संपत्ति ना हड़पिएगा। और आप लोगों से मैं एक प्रार्थना और करूं, अपने मरने से पहले जल्दी से जल्दी अपने बेटों का बंटवारा कर दो। बंटवारा नहीं किया धृतराष्ट्र ने पांडवों का और कौरवों का, सही बंटवारा कर दिया होता, पांडवों का धन पांडवों को दे दिया होता, कौरवों का कौरवों को बंटवारा किया होता तो महाभारत ना होता। बंटवारा ना होने से महाभारत हो गया। मांगा था ना 5 गांव दे दो, युद्ध नहीं लड़ेंगे, क्या दे दो? 5 गांव। दुर्योधन की जिद पकड़ ली, दुर्योधन ने 5 गांव, क्या मैं सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा, तो फिर हुआ। यदि दे देता तो महाभारत नहीं होता। तो महाभारत क्यों हुआ? दुर्योधन की जिद के कारण। महाभारत का मूल दोषी दुर्योधन है, दुर्योधन का लालच है। कौन है मूल दोषी? दुर्योधन, और दुर्योधन का लालच। इसलिए आप लोग भी मरने से पहले अपने बेटों को बंटवारा कर दीजिए। जो देना है दे दो, जो अपने पास रखना है रख लो बचा के। सारा ना बांट देना, कुछ अपने पास भी रख लेना, क्योंकि बच्चे सारा लेके आपको रोटी देंगे इसकी भी गारंटी नहीं है। तो बच्चे आपको रोटी देते रहे, थोड़ा माल पानी बचा के रखिएगा, है ना भैया? आपने सब बांट दिया बच्चों को कि नहीं? बांट दिया तो अपने पास कुछ रखा बचा के? हाँ, 3-4 किलो सोना रखी रहना, और दूर से बहू को दिखाती रहना, ये रखा सोना, बादाम का हलवा देती रहेगी। और आपने कह दिया कुछ नहीं है तो बहू कहेगी जा। हाँ, बोलो हाँ। क्या थोड़ा सा आजकल के बच्चे होशियार हैं? माँ बाप के पास धन होता तो बच्चे सेवा करते हैं, और नहीं होता तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सेवा नहीं करते। कुछ बच्चे ईमानदार हैं, कुछ ना होने पर भी ईमानदारी से सेवा करते, पर ऐसे बच्चे अब कम हैं। बोलो हाँ। इसलिए मैया, बहू को दिखाते रहना, दूर से रखा है सोना, ऐसा है। 3-4 किलो रख लेना दबा के, और उसे छूने मत देना, छू के समझ जाएगी। बस कुछ संपत्ति बांट दो, बच्चों का बंटवारा ईमानदारी से कर दो, फिर आनंद से बचा हुआ समय, भगवान में बचा हुआ धन दान पुण्य में खर्च करो। जीवन में दान भी करना चाहिए, पुण्य भी करना चाहिए। द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया। जो कमाओ उसका 5%, 2% दान करो। जैसे गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संतों को भोजन मिलता है, आप भी भोजन का दान करें। आज एकादशी है, संकल्प लें कि आज हम यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संतों को भोजन कराएंगे। आज हम दान करेंगे। यहाँ 310 माताएं रहती हैं, वो माएं जिनको बच्चे घर से निकाल देते हैं, ऐसी जरूरतमंद माएं आप भोजन कराइए कि आज का भोजन वृद्ध माओं को हमारी तरफ से थोड़ा अपना सहयोग दीजिए, ताकि इन माओं को आपकी ओर से भोजन मिल जाए। आप तो अपना खाते ही हो, कभी किसी को खिलाने का भी भाव रखो। गौरी गोपाल गुरुकुल है, 150 बच्चे पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई में आप भी सहयोगी बन सकते हैं, तो आप भी सेवा करो। द्रौपदी के 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने मार दिया। कितने बच्चों को मार दिया? द्रौपदी के 5 पुत्र थे, प्रतिविंध्य, श्रुत सोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन। ये 5 बेटे द्रौपदी के थे। 5 पांडवों का एक। इन 5 को किसने मार दिया? गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने। क्यों मार दिया? दुर्योधन से बोला अश्वत्थामा ने कि आपने हमें मौका नहीं दिया पांडवों से लड़ने का, हमें सेनापति नहीं बनाया, सेनापति बनाओ। दुर्योधन ने रक्त से अभिषेक कर दिया, बोले सेनापति हो। बोला मैं अभी पांडवों को मार के लाता हूं। पांडवों को मारने चले, पर पांडवों के रक्षक तो भगवान थे, तो पांडवों की जगह द्रौपदी के 5 बेटों को पांडव समझ लिया गलती से, और गलती से पांडव समझ के अश्वत्थामा ने 5 बच्चों का सिर काट लिया, हत्या कर दी, और 5 की गर्दन ले जाके दुर्योधन को दिखाया कि देखो मैंने पांडवों को मार दिया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ कि वाह पांडव मारे गए, पर ध्यान से देखा कि ये तो पांडव नहीं, पांडवों के पुत्र हैं। उसी समय दुर्योधन की मृत्यु हो गई। द्रौपदी ने देखा कि मेरे बच्चे जागे नहीं, तो बच्चों को जगाने गई तो 5 के धड़ तो थे, सर किसी का नहीं था। अब माता रोने लग गई। अर्जुन आए, बोला मैं अभी पकड़ के लाता हूं अश्वत्थामा को। कृष्ण को सारथी बनाया, पकड़ने चले। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर, त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संसृते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा अश्वत्थामा को पकड़ना है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, अश्वत्थामा को पकड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हुए। अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने लाकर अर्जुन ने खड़ा किया। हे द्रौपदी, तेरे 5 पुत्रों को इसने मारा है, ये रहा अश्वत्थामा, दंड दे दे। द्रौपदी कहती हैं इसे छोड़ दो। क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए पुत्र जीवित हो जाएंगे? ना, छोड़ दो इसे। द्रौपदी के 5 बेटे मर गए।
और मारने वाला हत्यारा सामने खड़ा है, तो द्रौपदी कहती है इसे छोड़ दो। बताओ द्रौपदी का ये निर्णय सही है कि गलत है? बोलो मेरी माँ, सही है? ऐसा आप कर सकती हो? जो आपको नुकसान पहुंचाए उसे आप छोड़ सकती हो मेरी माँ? इतनी दया है? खुद को दया करना पड़े तो नहीं करेंगे, दूसरा कर रहा तुम करो करो, हम खुद नहीं करेंगे। लेकिन हाँ यही है आजकल ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। आजकल सब बातें दूसरों के लिए हैं, खुद लोग अप्लाई नहीं करते जीवन में। जैसे आप लोग भी बहुत अच्छा समझाते हैं, जैसे किसी के घर कोई मर गया तो आप लोग समझाते हैं, अरे मत रो, ये तो विधि का विधान है, आने वाले को जाना पड़ता है। ऐसा आप समझाते हो ना, जब कोई आपके जान परिचित में किसी की मृत्यु होती है और आपका कोई फ्रेंड है, कोई सहेली है, कोई सका, आप यही तो समझाते हो। आप ऐसे समझाते हो जैसे ऐसे लगता है आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं। लेकिन जब आपके साथ घटना घटती है तो आप फिर रोते हैं। फिर वो आपको समझाता है, अरे आपने तो हमें समझाया था, अब आप भूल गए होंगे, हमसे समझो। सब एक दूसरे को समझा रहे हैं पर समझ कोई नहीं रहा है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। आपका पड़ोसी, आपके पड़ोस में एक आदमी का बाप मर गया, वो आदमी रो रहा, मेरे पिताजी चले गए, रो रहा। तो पड़ोसी आया, अरे भाई साहब मत रो, ये तो विधि का विधान है, तुम्हारे पिता हैं, अब आए हैं, चले गए, देखो क्या रोना, प्रकृति का नियम है, जो आया है सो जाएगा, जाना पड़ता है। तो उसने समझ लिया, भाई आप ठीक कह रहे हैं, मेरे पिता को आना था, अब जाना था, चले गए, आपने बहुत अच्छा समझाया, थैंक यू, धन्यवाद। कुछ दिन बाद क्या हुआ, वो जो समझाने आया था ना, उसकी पत्नी चली गई। और जब उसकी पत्नी चली तो वो लगा रोने। जब रोने लगा तो वही पड़ोसी जो अपने बाप के मरने में रो रहा था तो ये समझाने गया। अब वो आया, भाई साहब आपने तो हमें समझाया था कि आत्मा अविनाशी है, शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, आया है तो मरना पड़ेगा, आप हमें समझा रहे हो, आप खुद रो रहे हो। बोले अभी चुप रहो, मैं रोने, तो पत्नी चली गई। तो मतलब ज्ञान है पर केवल बघारने के लिए, दूसरों को बताने के लिए। काश ये ज्ञान दूसरों को बताने के काम का तो है, पर ज्ञान जीवन में धारण करने का विषय। द्रौपदी दया से भरी है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, दया करो मेरी माँ। द्रौपदी कह रही हैं छोड़ दो, क्योंकि ये माँ है और माँ दया से भरी है, इसलिए आप भी दया करो। मैया दया करना चाहिए, लेकिन दया इतनी भी मत कर लेना कि कायर बन जाओ। क्यों? अब जैसे तुम्हारी बहन बेटी का कोई बलात्कार कर रहा है, कोई उसे छेड़ रहा, पर आप बोलो नहीं जी हम तो उस पर दया करेंगे, दया करेंगे। उस पर दया करनी चाहिए? नहीं, ऐसे लोगों पे दया, दया के योग्य कोई हो तो जरूर दया करना चाहिए, पर जो दया का पात्र ना हो उस पर कदापि दया। इसी दया के चक्कर में ये भारत 1000 साल तक गुलाम रहा। बोलो हाँ, हजारों वर्षों तक गुलाम रहा दया के चक्कर में। दया करो, दया करो, दया करो। दया उतनी करो जितने की जरूरत है। विधर्मी को, अधर्मी को, पापी को मारना, आतंकवादी को मारना धर्म है, उस पर दया। पहले क्या था भारत में, आतंकवादियों को लोग जेल में बिठा के खिलाते पिलाते रहते थे जैसे उनके जीजा हो, है ना। आज के जमाने में सही है, आतंकवादी मिला के देखा सही है, फिर तो आतंकवादी को थोड़ी बिठा के खवाएंगे। पहले ऐसा होता था, बोलो हाँ कि नहीं। फिर इसलिए आतंकवादी को मार देना ही, इस पे क्या दया करना। ये दया करके छोड़ोगे ये फिर मारेगा, इसलिए दया उस पे करो जिस पे जरूरत है। माँ पे दया, उसी का सम्मान करो। पिता पे दया, पत्नी पे दया करो, पति पे दया करो। मैया पति पे दया करना, माँ पे दया, सम्मान से रोटी दो। भगवान के समकक्ष। आप लोग अपनी माँ की सेवा करते हो कि नहीं? भगवान के तुल्य है, इसलिए अपनी अपनी माँ को भगवान की तरह इज्जत दीजिए, भगवान की तरह आदर कीजिए। माँ बाप को पूजिए, माँ बाप का सम्मान कीजिए, अपनी माँ को घर से ना निकालिए। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवन है
और कोई ना दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। माही मंदिर, माँ कौन? माही मंदिर, माही पूजा, ओ माँ से बढ़कर और न दूजा। माही मंदिर, क्या ये अंबर, क्या ये धरती, माँ की तुलना हो नहीं सकती। सुनो, बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं माँ का रुतबा सबसे ऊंचा। माही मंदिर, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं। उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं। उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाल। आप उंगली पकड़ के चले कि नहीं अपनी माँ की? कितने लोग चले हैं माँ की उंगली पकड़ कर? अब छोड़ ना देना। माँ की उंगली पकड़ी है ना, तो माँ का साथ देना। आजकल कुछ लड़के पत्नी पा जाते हैं तो अपनी माँ को भूल जाते हैं। पत्नी का ख्याल रखना भी पुरुष का धर्म है, और माता का ख्याल रखना भी पुरुष का धर्म है। तेरी उंगली पकड़ के चला। आजकल बच्चे कह देते हैं अपनी माँ से, पत्नी बोलती है कि या तो हमें रख लो या तो अपनी माँ को रख लो। बहुत सारी वृद्ध माएं जो यहाँ रहती है ना, वो यहाँ क्यों आई जानते हैं? पत्नियों ने शर्त रख दी अपने पति से कि अपनी माँ को चुनो या हमें, हम रहेंगे या ये बुढ़िया रहेगी। तो बेटा बोला माँ तो बूढ़ी हो गई है, माँ से अब क्या लेना देना, कुछ बच्चा नहीं माँ के पास। कुछ धन दौलत होती तो शायद एक बार सोचता भी, पर अब तो कुछ नहीं है। तो उसने पत्नी की बात मानी, कहा देखो हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, आई लव यू, अब तुम्हारे तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। तुम कहती हो ना माँ को छोड़ दो, चलो हम तुम्हारे प्यार की खातिर अपनी माँ को बलिदान कर देते, छोड़ देते। माँ को घर से निकाल दिया। माँ से बोला तुम्हें जो अच्छा लगे माँ जाओ, जहां मन करे जाओ, निकल जाओ घर से। ऐसे ऐसे निकाल दिया बेटों ने पत्नी के चक्कर में। पत्नी का साथ देना गलत नहीं है, पर मैं हर स्त्री से यहाँ एक प्रार्थना करूंगा कि आप अपने पति से कहोगी कि जाओ अपनी माँ को चुनो या मुझे चुनो, अर्थात पत्नी को। कल को आपका बेटा होगा, उसकी पत्नी आएगी, वो भी कहे कि तुम हमें चुनो। और जब तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने अपनी पत्नी को चुन के तुम्हें अपमानित जलील करेगा, तो सोचना कि वो दिन कैसा होगा। तुम उस दिन कितना सुख पाओगी या कितना दुख पाओगी, अपने से प्रश्न करो, अपने को उत्तर दो। जिस माँ ने बच्चे को पाल पोस कर, तुम भी तो अपने बच्चे को पालती हो, तुम भी तो बच्चे को गोद में लिए रहती हो। ऐसा जो तुम्हारा पति है ना, तुम्हारे पति को कभी तुम्हारी सास गोद में लिए घूमा करती थी, कभी तुम्हारे पति को तुम्हारी सास गालों में चुम्बन किया करती थी, रात रात उसके लिए जागती थी। तुम तो एक स्त्री हो ना, तुम्हारी सास भी एक स्त्री है। एक स्त्री होकर एक स्त्री का दुख ना समझोगी, एक स्त्री होकर एक स्त्री की पीड़ा ना समझोगी, तो स्त्रियों का दर्द समझेगा कौन? स्त्रियों का दर्द पुरुष को कभी समझ में नहीं आता, लेकिन स्त्रियों का दर्द स्त्रियों को तो समझ में आता है। लेकिन आज समाज में देखा यह जाता है कि स्त्रियों का दुश्मन कुछ स्त्रियां ही हो जाती हैं। अब बताइए, जो कहे कि अपनी माँ को घर से निकाल दो, हमें रखो, अब बताओ वो पत्नी, वो स्त्री अपनी सास की दुश्मन होगी कि नहीं? सास तो निकल जाती है बेचारी, कहाँ जाएगी, कहाँ खाएगी, क्या खाएगी, कैसे रहेगी। इसलिए बूढ़ों पर अत्याचार ना करो। बूढ़ों पर अत्याचार करने की परंपरा भारतीय परंपरा नहीं है। बूढ़ों पर अत्याचार करने की परंपरा यह भी पश्चिमी परंपरा है।
पश्चिम के संस्कार क्या है? अमेरिका, लंदन इत्यादि अनेक देशों में क्या हो रहा है? ब्रिटेन जैसे देशों में क्या हो रहा है? इन देशों में लड़की लड़का 18 साल के होते हैं तो भाग चले जाते हैं अपनी मर्जी से, शादी ब्याह जो मन पड़े कर लेते हैं। वहां पर अपनी माँ का ख्याल कोई नहीं रखता। विदेशों में अपनी माँ के पांव दबाने की परंपरा नहीं है। बोलो है क्या? कोई अंग्रेज अपनी माँ के पांव दबाते हुए दिखा? है ही नहीं ना, ये परंपराओं के संस्कार नहीं है। क्यों भैया, ये बात सही है ना कि गलत है? अंग्रेज उन देशों में, अंग्रेजी देशों में क्या होता है, लड़की लड़का 18 साल के हुए तो अपने आजाद हो जाते हैं, आजादी जिंदगी जीते हैं। वहां माँ वृद्धाश्रमों में, सरकारी वृद्धाश्रम है विदेशों में, वहां वो बूढ़े माँ बाप समय काटते हैं। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं। हमारे यहाँ तो बेटा जीते जी भी अपनी माँ बाप को पानी देता है और मरने के बाद श्राद्ध करके, पिंडदान करके अपने माँ बाप का श्राद्ध करके जल देता है। यहाँ तो जीते जी भी और मरने के बाद भी साथ देने की परंपरा हम सनातनियों की है। सोचिए, ये परंपरा हमारे बुजुर्गों ने बनाई है, हमारे ऋषियों ने बनाई है। इतना श्रेष्ठ सनातन है, फिर भी आज लोग सनातन को नहीं समझ रहे हैं, सनातन की परंपराओं का मजाक उड़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि तर्पण कर रहे हो, पानी दे रहे हो बाप के नाम पे, तुम्हारा बाप तो मर गया, वो बाप तक कैसे पहुंचेगा पानी? ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे पहुंचे ना पहुंचे, थोड़ी देर के लिए मान लो, शास्त्र कहते हैं पहुंचता है, ठीक है, पर थोड़ी देर के लिए मान लो कि पानी पहुंचे ना पहुंचे, पर आप इसका परिचय तो दे रहे हैं कि जब आप मरने के बाद अपने बाप को पानी दे रहे हो, तर्पण कर रहे हो, तो सिद्ध होता है मरने के बाद बाप को तर्पण वही करेगा जिस बेटे ने जीते जी बाप का सम्मान किया हो, इज्जत की हो। इससे पता चलता है कि तुमने अपने पुत्र होने का फर्ज पूरा निभाया है। बोलो हाँ, वरना ये ताजमहल किसने बनवाया है? बताओ जरा। शाहजहां ने, सही है, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, ऐसा सुनने में आया। वरना हमारी हिस्ट्री तो ये कहती है कि तेजोमय महल भगवान शिव का मंदिर था, बाद में यहाँ छेड़छाड़ करके बना दिया। चलो, शाहजहां ने बनवाया ऐसा बोलते हैं। बोलो हाँ। शाहजहां का बेटा था एक औरंगजेब। क्यों भाई, सही है? शाहजहां का एक बेटा कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने बाप को आखिरी मरते टाइम जेल में बंद किया था शाहजहां को, पढ़ लेना हिस्ट्री। और खाने को क्या दिया? केवल मुट्ठी भर चने देता और एक गिलास पानी। बाप बोलता चने नहीं दे रहा है, रोटी नहीं दे रहा है। शाहजहां बोले इस बात को मैं नहीं बोला। शाहजहां ने बोला औरंगजेब कम से कम बेटा पानी तो दे दे पेट भर। शाहजहां को औरंगजेब ने, बेटे ने अपने बाप को मरते समय पानी तक नहीं दिया भरपेट, प्यासा मरा। तो मरने के पहले उस शाहजहां ने बोला कि अरे औरंगजेब, तेरे से अच्छे तो वो हिंदू हैं जो हिंदू मरने के बाद भी अपने बाप को पानी देते हैं, श्राद्ध करते हैं, मरने के बाद भी पानी देते हैं। तू कैसा बेटा है कि जीते जी अपने बाप को प्यास से मरने दे रहा है? औरंगजेब ने पानी नहीं पिला, प्यास से मरा था तड़प तड़प के। एक गिलास पानी देता था, इतना बस, इससे ज्यादा नहीं। अब दिन भर में एक गिलास पानी क्या होता? एक मुट्ठी चना, जरा सा चना, इतना खाओ, इतना पानी, बस। ऐसा बेटे ने बाप के साथ अत्याचार किया। सोचिए, हमारे देश के मुसलमान भी इस बात को मानते हैं। शाहजहां इस बात का गवाह है। शाहजहां खुद कहते हैं कि जितनी अच्छी परंपरा हिंदुओं की है, इतनी अच्छी परंपरा औरंगजेब तेरी नहीं है। वो मरने के बाद बाप को पानी देते हैं तो जीते जी, इसलिए हम सनातनी हैं। मरने के बाद तर्पण करना, इसमें मजाक ना करो, हंसी की बात नहीं है। ये बताता है कि हम सनातनी कितने श्रेष्ठ हैं माँ बाप के प्रति। भाई मुझे भी कैसा बेटा चाहिए? आपको भी तो ऐसे बेटा चाहिए ना जो बुढ़ापे में आपकी सेवा करे। चाहिए सबको ऐसा बेटा जो सेवा करे। और खुद बेटे बने हो तो खुद नहीं कर रहे हो सेवा अपने माँ बाप की। सेवा करने वाला बेटा सबको चाहिए, माँ की सुनने वाला बेटा सबको चाहिए, पर खुद का पति माँ की सुने तो आपको दिक्कत है। आपका पति अपनी माँ की सुने तो आप कहते हो हमारा पति तो माँ की सुनता, हमारी सुनता नहीं। एक काम करो, चलो तलाक दे दो। कितनी स्त्रियों ने तलाक इसलिए दे दिया कि मेरा पति मेरी नहीं सुनता, अपनी माँ की सुनता है। एक बात बताओ, यदि आपका पति अपनी माँ की सुनता है तो गलत क्या है? कोई बेटा अपनी माँ की सुन रहा है, आपको भी तो ऐसे ही बेटा चाहिए ना जो आपकी सुने। चाहिए कैसा बेटा? जो माँ की सुने। लेकिन पति सुन रहा है माँ की तो उससे तलाक ले ले। वाह, ये दोहरा व्यवहार तुम्हें भगवान 2 कोड़े एक्स्ट्रा मारेंगे यमराज जी, इस बात के लिए कि दोगलापन है तुम्हारा। बेटा कुछ और चाहिए, पति कुछ और चाहिए। पति ऐसा चाहिए जो मेरी सुने, माँ की नहीं, और बेटा ऐसा चाहिए जो माँ की सुने। बोलो कैसे संभव है? बोलो हाँ कि ना। इसलिए सबसे अच्छा पति वो होता है जो पत्नी का ख्याल तो रखे, पर पत्नी इससे ज्यादा ख्याल अपने माँ बाप का रखे। ये हर बेटे का फर्ज। तुम्हारा बेटा तुम्हारा ख्याल रखेगा, ये व्यवस्था है। अब इस व्यवस्था को लोगों ने बिगाड़ दिया। अब बिगाड़ दिया तो वृद्धाश्रमों की ओर माँ बाप पलायन कर रहे हैं। कहां जाएं बूढ़े माँ बाप?
किससे रोटी मांगे? कहां भीख मांगे? बताओ। तुम्हें पढ़ा लिखा के योग्य बना दिया और अब तुम्हारे माँ बाप भीख मांग रहे हैं, भैया रोटी दे दो। बताओ, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का क्या ये मतलब है कि तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे में अनाथ हो जाएं और भीख मांग मांग के रोटी खाएं? क्या इसके लिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया था? इसके लिए तुम्हें काबिल बनाया था, डॉक्टर इंजीनियर बनाया था? थोड़ा तो शर्म करना चाहिए, आना चाहिए, समझना चाहिए इन बातों को कि व्यवस्था है, प्रकृति की व्यवस्था, इसे ना बिगाड़ो। क्यों भाई, क्या कह रहे हो? बिगाड़ना चाहिए व्यवस्था? ये व्यवस्था ऐसी चली आई है अनादिकाल से। इसलिए दास अनिरुद्ध आपसे यही प्रार्थना करता है कि गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माताएं रहती हैं, अब सोचिए यहाँ 310 माताएं हैं, मतलब 310 बच्चों ने अपनी माँ को निकाल दिया। किसी के माँ के बेटा है, किसी की बेटी है, किसी के कोई नहीं है, कोई नहीं है। ऐसी भी माएँ हैं, कोई बेटी लेके आ जाती है, महाराज हमारी माँ को रख लो, कोई बेटा लेके आ जाता, महाराज जी हमारी माँ को रख लो। हम समझाते हैं बेटा तुम क्यों नहीं रखते, तो माँ को छोड़ के चले जाते हैं, बोले घर मत आ जाना। एक बेटी बोली अपनी माँ से वापस मत आ जाना वरना सीढ़ियों से धक्का देके मार डालूंगी। अब बताओ, या तो माँ घर जाए तो मरे, वो मरेगी क्या? हाथ पांव टूट जाएंगे तो और नरक की जिंदगी भोगेगी। अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं और बिस्तर पे पड़ेगी तो रोटी कौन देगा, मलमूत्र कौन धोएगा? इसलिए मेरी माँ बूढ़ों